ही लिटिल फ्रेंड, ये चीज़ थर्ड ग्रेड इमॉर्टल ऑर्डर सोल बीस्ट घोस्ट कैट का सोल कोर है। मुझे नहीं पता तुम इससे सेटिस्फाई हो पाओगे या नहीं। यूतियान में शाओयान के सरप्राइज्ड एक्सप्रेशन को देखकर हंस पड़ा। सबको पता है कि जब एल्केमिस्ट इमॉर्टल रैंक तक पहुंच जाता है तब जो सोल बीस्ट का सोल कोर चाहिए होता है उसे एट्रीब्यूट्स में डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर मेडिसिनल फार्मूला में लिखा हो कि वाटर एट्रीब्यूट सोल कोर चाहिए और तुम्हें फायर एट्रीब्यूट सोल कोर मिल जाए तब भी मेडिसिनल पिल बन सकती है, क्योंकि इमॉर्टल ड्रवल फार्मासिस्ट आसानी से दोनों एट्रीब्यूट्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है। ये इमॉर्टल रैंक एल्केमिस्ट की एक खास एबिलिटी है। जल्दी करो, चीज़ शाओयान को दे दो। अगले ही मोमेंट यूतियानग्वे हंसकर बोला। यूरानरान ने हल्का सा सिर हिलाया और धीरे धीरे शाओयान के पास चलकर आई। सर, शाओयान, ये थर्ड ग्रेड इमॉर्टल रैंक सोल बीस्ट का सोल कोर है, अब ये आपका है। यूरानरान की स्वीट आवाज़ हॉल में गूंज उठी। शाओयान की सोल पावर अब फेरीलैंड तक पहुंच चुकी थी और एरोगेंट और प्राउड यूरानरान भी अब शाओयान को रिस्पेक्टफुली सर कह रही थी। थैंक यू। शाओयान ने बिल्कुल हेजिटेट नहीं किया और सीधा सिल्वर बॉक्स ले लिया। वोंग ओम। सिल्वर बॉक्स लेने के बाद उसकी कीन सोल फोर्स तुरंत अंदर प्रोब करने लगी। आखिर वो दूसरों की बातों पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकता था। ऐसी चीज को खुद चेक करना ही बेटर होता है। ये लड़का काफी केयरफुल है। ओल्ड फॉक्स यूतियान ने शाओयान का एक्शन आसानी से नोटिस कर लिया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आखिर असली सोना आग से नहीं डरता। क्या पावरफुल फ्लक्चुएशन है। ये सच में थर्ड रैंक इमॉर्टल ऑर्डर सोल बीस्ट का सोल कोर है। थोड़ी देर बाद शाओयान के फेस पर ब्राइट स्माइल आ गई। हे, जब रिवॉर्ड मिल गया है तो शाओयान लिटिल फ्रेंड आज रेस्ट कर लो। कल दोपहर को हम स्पेस फॉर्मेशन में एंटर करेंगे और रिपेयर स्टार्ट करेंगे, यूतियान ने कहा। ठीक है, शाओयान ने सिर हिलाया और गार्ड्स के साथ रेस्ट करने चला गया। शाओयान समझ गया था कि यूतियान ने रिवॉर्ड पहले इसलिए दिया ताकि वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ से काम करे। अब जब शाओयान रिवॉर्ड ले चुका था तो नेचुरली वो उनकी हेल्प भी सिंसियरली करेगा। तुम दोनों भी जाकर रेस्ट करो। जब हम स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन में एंटर करें तब कुएजाई के लोगों पर नजर रखना। मुझे लगता है वो कुछ अजीब प्लान कर रहे हैं। जी, दोनों लड़कियों ने हल्का सा सिर हिला दिया। एक दिन पल भर में गुजर गया। अगले दिन जब स्कॉर्चिंग सन आसमान में ऊपर था तो इसका मतलब दोपहर हो चुकी थी। क्या सब लोग आ गए? यूजोंग के बैकयार्ड में क्वाइट बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर यूतियान खड़ा था और सबसे पूछ रहा था। शाओयान और यूजोंग के सेक्ट मास्टर के अलावा वहां काफी पावरफुल एक्सपर्ट्स भी मौजूद थे। जैसे ही यूतियान की आवाज खत्म हुई, एक वाइट रोब वाली फिगर धीरे से सामने आई और सबको देखते हुए बोली, मैं यूजोंग का ग्रेट एल्डर यूमू हूं। इस बार मैं और सेक्ट मास्टर सबको लीड करके स्पेस फॉर्मेशन के अंदर ले जाएंगे। याद रखना, अंदर जाकर हमें फॉलो करना। अगर कोई भटक गया तो 3 स्टार 2 सियान पावर हाउस भी मुश्किल से जिंदा बच पाएगा। सबने ये सुनकर हल्का सा सिर हिला दिया। सबको पता था कि ये ट्रिप बहुत डेंजरस है और कुएजाई भी चुपके से उन्हें देख रहा था। इसलिए सिर्फ सेक्ट मास्टर, एल्डर्स और कुछ स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स ही आए थे। बाकी लोग सेक्ट की सिक्योरिटी के लिए रुक गए थे। एल्डर, शुरू करते हैं, यूतियान ने कहा। यूमू ने सिर हिलाया। उसके बाद यूतियान और ग्रेट एल्डर ने अपने हाथों में पावरफुल एनर्जी गैदर करनी शुरू कर दी। उनके सामने एक टायरानिकल फोर्स स्लोली कंडेंस होने लगी। ये सेक्ट मास्टर यू की स्ट्रेंथ सच में ये चंग में टॉप लेवल की है और ये ग्रेट एल्डर भी शायद उनसे थोड़ा ही वीक है, शाओयान ने दिल में सोचा। टियर। जब शाओयान सोच रहा था तब सबके सामने एक सिल्वर स्पेस गेट पूरी तरह से स्टेबलाइज हो गया। चलो, यूतियान ने सिल्वर स्पेस गेट को देखा, फिर हाथ हिलाकर सबसे पहले अंदर चला गया और एक पल में गायब हो गया। उसके बाद शाओयान और बाकी लोग भी उसके पीछे अंदर चले गए। बुम बुम बुम, एक टिंगलिंग और टेरिफाइंग ऑरा धीरे धीरे अपीयर होने लगी। ऐसे टेरिफाइंग स्पेशल फ्लक्चुएशंस के बीच बैम्बू फॉरेस्ट के बाहर के टोटल 10 लोग सब स्पेस फॉर्मेशन के अंदर पहुंच गए। जैसे ही सब अंदर आए, एक डीप सिल्वर पावर चारों तरफ फैल गई और सबको एक पावरफुल ऑपरेशन महसूस होने लगा। और जब लास्ट पर्सन भी फॉर्मेशन में एंटर हो गया, यूतियान के इंडिफरेंट फेस पर हल्की सी स्माइल आई। स्पेस फॉर्मेशन रिपेयर होने में शायद कुछ दिन लगेंगे, तब तक सब लोग ज्यादा केयरफुल रहना। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। ठीक है, बाकी लोग भी सीरियसनेस समझकर अग्री कर गए। सब लोग फॉर्मेशन में खड़े थे और उन्हें एक पावरफुल स्पेस पावर महसूस हो रही थी जो डिस्ट्रक्शन से भरी हुई थी। साथ ही एक काफी हॉट ऑरा भी उनकी तरफ आ रहा था। इस वक्त शाओयान के बॉडी के अंदर होली फ्लेम और डो की कोर लगातार रोटेट कर रहे थे। उनसे एक टायरानिकल पावर निकल रही थी जो उसके पास आने वाली स्पेस पावर को डिसॉल्व कर रही थी। जो स्पेस फॉर्मेशन होती है वो एक ऐसी पावरफुल टेक्निक है जो 5 स्टार 2 सियान लेवल के एक्सपर्ट्स बनाते हैं। वो अपनी एबिलिटी से पावर ऑफ स्पेस को कंट्रोल करके एक अलग स्पेस क्रिएट कर देते हैं। इस स्पेस के थ्रू लोग आसानी से अलग अलग सिटीज के बीच ट्रैवल कर सकते हैं। ये काफी कन्वीनियंट होता है। लेकिन स्पेस टेलीपोर्टेशन एरे का एक ड्रॉबैक भी है। हर कुछ टाइम बाद इसे 5 स्टार 2 सियान या उससे ऊपर के पावर हाउस से मेंटेन करवाना पड़ता है।
अगर स्पेस पावर अनस्टेबल हो गई तो टेलीपोर्टेशन एरे ट्रांसपोर्ट टूल नहीं बल्कि हेल ट्रेन बन सकता है। क्या ये अनस्टेबल पावर ऑफ स्पेस है? शाओयान ने कैजुअली हाथ बढ़ाया और एक फेंट सिल्वर लाइट पकड़ ली। उस सिल्वर लाइट के अंदर बहुत टेरिफाइंग पावर थी और थोड़ी सी हीट भी थी। ये सिर्फ आउटर मोस्ट स्पेस पावर है। हमें स्पेस फॉर्मेशन के कोर तक जाना है और वहां डैमेज्ड एरिया रिपेयर करना है। वहां की स्पेस पावर इस जगह से 100 गुना ज्यादा वायलेंट होगी। ग्रेट एल्डर यूमो एक जगह देखते हुए बोला जहां सिल्वर लाइट सबसे ज्यादा ब्राइट थी। सबने ये सुनकर सिर हिला दिया। सबको पता था कि ये स्पेस पावर 5 स्टार डोसियान को भी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकती है। अगर सोल पावर इसका नेचुरल नेमेसिस ना होती तो शायद ही कोई यहां एंटर करने की हिम्मत करता। मेरे साथ चलो, अलग मत होना। ये स्पेस पावर बहुत अनस्टेबल है और इसका फॉर्म भी कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। अगर कोई इसमें फंस गया तो कॉन्सिक्वेंसेस सोच भी नहीं सकते। रिपेयर का काम शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद यूतियान युए का बॉडी मूव हुआ और वो सीधा उस जगह की तरफ चला गया जहां सिल्वर लाइट सबसे ज्यादा ब्राइट थी। वही जगह स्पेस फॉर्मेशन का कोर था और वहीं पर स्पेस पावर सबसे ज्यादा कंसेंट्रेटेड थी। बैटल थ्रू द हेवंस, द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 1252, टेरिफाइंग पावर ऑफ स्पेस। स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का ओवरऑल एरिया लगभग उतना बड़ा था जितना शाओयान ने डोची कॉन्टिनेंट पर देखा था, बिल्कुल उस जगह की तरह जहां प्राचीन सोल रेल्म ने स्पेस को फाड़ दिया था। सिर्फ इस बात से ही पता चल रहा था कि शाओयान और बाकी लोग एक क्वार्टर आवर तक उड़ते रहे, फिर भी वो उस चमकते हुए सिल्वर लाइट के पास तक नहीं पहुंच पाए। शुरू में शाओयान को लगा था कि वो सिल्वर लाइट स्पॉट ही स्पेस फॉर्मेशन का कोर है, लेकिन काफ़ी देर तक उड़ने के बाद भी जब वो ज़्यादा पास नहीं पहुंच पाया, तब शाओयान को इस स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के बारे में एक नई समझ मिली। लेकिन काफ़ी देर तक उड़ने के बाद शाओयान और सब लोगों को अचानक महसूस हुआ कि एक काफ़ी भयानक ऑपरेशन उनके शरीर पर छा गया है। लिटिल फ्रेंड शाओयान, यूतियान युए ने शाओयान से कहा जैसे उसने स्पेस पावर की ऑपरेशन को महसूस कर लिया हो। यहाँ मौजूद 10 लोगों में से सिर्फ वो और ग्रेट एल्डर ही 3 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल्स थे और बाकी ज़्यादातर लोग सिर्फ 2 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल्स थे। इसलिए इस स्पेस फॉर्मेशन में इतनी भयानक स्पेस फोर्स को रोकना नेचुरली काफ़ी मुश्किल था। मुझे पता है। ये सुनकर शाओयान ने भौं से कूदी, फिर एक लगातार निकलने वाली चमकदार सोल पावर बाहर आई और सब लोगों के शरीर को कवर कर लिया। अब थोड़ा बेटर लग रहा है। थैंक यू सर शाओयान। जब शाओयान ने अपनी सोल पावर रिलीज की तब जो लोग अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे उन्होंने शाओयान को सिग्नल दिया, सब लोग सावधान रहो, ये स्पेस पावर शायद किसी स्पेशल म्यूटेशन से गुजर रहा है। जैसे ही शाओयान ने सोल पावर रिलीज की, उसने अचानक पास के सिल्वर लाइट ग्रुप से एक बहुत ही डेंजरस ऑरा महसूस की। इस लड़के को सच में दूसरा मौका मिला है। जो ग्रेट केल्डर रेन कर्टन पहले इनडिफरेंट और सेक्ट मास्टर के 3rd रैंक इमॉर्टल सोल कोर को रिवॉर्ड देने से थोड़ा नाराज भी था, अब शाओयान की डैजलिंग सोल पावर देखकर चुप हो गया। सब लोग सिर हिलाकर आगे बढ़ते रहे और एक और क्वार्टर आवर के बाद शाओयान ने काफ़ी सोल पावर लगाकर सबके शरीर को प्रोटेक्ट किया हुआ था। दूसरी तरफ यूतियान युए और ग्रेट एल्डर को कोई रेजिस्टेंस महसूस नहीं हो रहा था। 3 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल पावर हाउस सच में अपने नाम के लायक थे। लगभग पहुंच गए और ये फीलिंग सिर्फ आधे पल तक ही रही। दोपहर के समय सब लोग धीरे धीरे उस जगह पहुंच गए जहां सिल्वर लाइट चमक रही थी। इस सिल्वर लाइट ग्रुप के अंदर ही स्पेस फॉर्मेशन का कोर है। मैं थोड़ी देर में अंदर जाकर इसे रिपेयर करूंगा और फर्स्ट एल्डर शाओयान और बाकी लोग बाहर स्पेस पावर को रोकने के जिम्मेदार होंगे। हमें स्पेस पावर को सिल्वर लाइट ग्रुप के पास आने नहीं देना है, वरना इस बार की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। यूतियान युए ने गहरी आवाज में कहा। सेक्ट मास्टर यू, चिंता मत कीजिए। जब मैंने प्रॉमिस किया है तो मैं शाओयान अपनी तरफ से कुछ नहीं छुपाऊंगा। बहुत अच्छा, मैं जा रहा हूं। यूतियान युए ने बिना हिचकिचाए अपना शरीर हिलाया और सीधा सिल्वर लाइट ग्रुप के अंदर घुस गया और रिपेयर शुरू कर दिया। जैसे ही यूतियान युए सिल्वर लाइट ग्रुप में घुसा, अचानक पूरा सिल्वर स्पेस जोर से हिलने लगा और एक भयानक स्पेस फोर्स धीरे धीरे फैलने लगी जिसने सबको बेचैन कर दिया। 100 मीटर साइज के सिल्वर स्पेस पावर सीधा थंडर में बदल गई और अचानक बाकी बचे 9 लोगों पर टूट पड़ी। उसकी स्पीड बहुत तेज थी और अटैक भी बहुत पावरफुल था। अगर कोई नॉर्मल अर्ली या मिड स्टेज 2 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल होता तो शायद तुरंत ही सीरियसली इंजर्ड हो जाता। बदतमीज। ये देखकर ग्रेट एल्डर रेन कर्टन ने तुरंत अपनी एनर्जी उठाई और जोर से चिल्लाया। फिर एक शाइनिंग सिल्वर फाइटिंग की सीधा बाहर निकली। टिस टिस। सैंगसंग डोजियान के मिडिल स्टेज की थंडर एट्रीब्यूट वाली फाइटिंग की। इस ग्रेट एल्डर की स्ट्रेंथ भी काफी टेरिफाइंग है। शाओयान ने धीरे से कहा जब उसने देखा कि ग्रेट एल्डर ने स्पेस पावर को आसानी से तोड़ दिया। आखिर सब एट्रीब्यूट्स में से थंडर एलिमेंट सबसे डिस्ट्रक्टिव एट्रीब्यूट्स में से माना जाता है। जैसे ही शाओयान ने यह कहा, उसकी डैजलिंग सोल पावर को एक बुरा प्रीमोनेशन महसूस हुआ और उसने तुरंत ऊपर वाइड की तरफ देखा।
वहां पर एक बहुत ही चमकदार व्हाइट लाइट ग्रुप था। जैसे ही वो व्हाइट लाइट ग्रुप अपीयर हुआ, सबको एक बहुत ही टेरिफाइंग ऑपरेशन महसूस हुआ और ऐसा लग रहा था कि उस लाइट ग्रुप के अंदर कोई टेरिफाइंग क्रीचर छिपा हुआ है। ये क्या है? कुछ लोगों ने पूछा। आखिर वो रेन सेक्ट के एलीट्स थे, इसलिए पैनिक नहीं हुए। ये लेकिन अगले ही पल जब ग्रेट एल्डर रेन कर्टन ने उस व्हाइट लाइट को देखा, उसकी आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। लिटिल फ्रेंड शाओयान, अपनी सोल पावर से इसे तोड़ दो, फर्स्ट एल्डर ने जल्दी से कहा। सोल पावर ब्रेक। फर्स्ट एल्डर की बात सुनकर शाओयान को भी कुछ समझ आ गया और उसने तुरंत डार्जलिंग सोल अटैक किया। बूम! जैसे ही शाओयान ने अटैक किया, वो व्हाइट लाइट ग्रुप धीरे धीरे टूट गया और एक ह्यूज ऑब्जेक्ट सबके सामने आ गया। घर! टूटे हुए लाइट बॉल के अंदर से एक बहरे कर देने वाली गरज निकली। सबके सामने जो चीज आई वो एक 1000 फुट का जायंट ड्रैगन था, जो पूरी तरह से सिल्वर रेस से ढका हुआ था। उस ड्रैगन का पूरा शरीर सिल्वर था और उसके सिल्वर स्केल्स उसे टाइटली प्रोटेक्ट कर रहे थे। उन स्केल्स के अंदर एक बहुत ही टेरिफाइंग पावर भरी हुई थी। वो पावर और कुछ नहीं बल्कि स्पेस पावर थी। जैसे ही वो सिल्वर 1000 फुट का ड्रैगन अपीयर हुआ, उसने तुरंत ही सब पर एक बहुत ही हैवी प्रेशर डाल दिया। ये अभी तक जागा नहीं है। जब सब लोग हैरान थे, शाओयान ने धीरे से कहा। अपनी ह्यूज सोल पावर की वजह से उसने नोटिस किया कि ड्रैगन की आंखें बंद थीं। उसका ऑरा बहुत टायरानिकल था, लेकिन वो जैसे सो रहा हो। अगर वो सोया रहे तो शायद कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अच्छे पल ज्यादा देर तक नहीं रहे। अगले मोमेंट शाओयान के सोल अटैक के इफेक्ट से सिल्वर 1000 फुट ड्रैगन की आंखें धीरे धीरे खुल गईं और उसने सीधा शाओयान और उसके ग्रुप की तरफ देखकर जोर से गरज लगाई। आह! इतनी करीब से ड्रैगन की रोर सुनकर सब लोग डिस्टर्ब हो गए। अगर शाओयान की सोल प्रोटेक्शन ना होती तो शायद सिर्फ उस रोर से ही सब लोग मर जाते। इसका टारगेट शायद हम नहीं हैं, कुछ लोगों ने हैरानी से कहा। घर! सिल्वर ड्रैगन अभी अभी जागा था और रोर करने के बाद उसने शाओयान और उसके ग्रुप पर अटैक करने का कोई प्लान नहीं बनाया। ये क्रीचर एक्चुअली डिसऑर्डर्ड स्पेस पावर का प्रोडक्ट है। अगर स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को रिपेयर नहीं किया गया तो ये जगह इस मॉन्स्टर का हैचरी बन जाएगी। फर्स्ट एल्डर रेन कर्टन ने ठंडी आवाज में कहा। नहीं, ये सीधा फॉर्मेशन के कोर पर अटैक करना चाहता है। अगर कोर डिस्ट्रॉय हो गया तो ये क्रीचर एक नई लाइफ पालेगा। इसे कोर डिस्ट्रॉय नहीं होने देना है। सब मिलकर अटैक करो। चलो, मैं तुम सब पर स्पेस पावर का प्रेशर हैंडल करूंगा, शाओयान ने ठंडी आवाज में कहा और भी पावरफुल सोल पावर बाहर निकालकर सब लोगों को कवर कर लिया। जब सब लोग एक साथ एक्शन लेने लगे, तब सिल्वर स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के वॉइड में एक बहुत ही टेरिफाइंग सीन शुरू हो गया। ये हरामी बीस्ट शाओयान की सोल अटैक ने अभी उसकी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस डिस्ट्रॉय कर दी है, लेकिन इसकी अपनी स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। चाहे इसके पास इंटेलिजेंस ना हो, सिर्फ इसका टेरिफाइंग पावर ही हमें डील करने के लिए काफ़ी है। ग्रेट एल्डर रेन कर्टन ने लगातार कई पावरफुल अटैक्स किए, लेकिन जब वो सिल्वर ड्रैगन के स्केल्स पर लगे तो आसानी से न्यूट्रलाइज हो गए। इस गाय की डिफेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और इसका अटैक स्पेस पावर है। स्पेस पावर की स्पेशल एनर्जी को सिर्फ सोल पावर से ही रेजिस्ट किया जा सकता है। अगर किसी और पावर से रेजिस्ट करने की कोशिश की तो वो पत्थर पर अंडा मारने जैसा होगा। लेकिन अगर मैं ऐसे ही सोल पावर वेस्ट करता रहा तो मेरी फेरीलैंड लेवल सोल पावर भी ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। शाओयान भीड़ के पीछे खड़ा था और लगातार अपनी टायरेनिकल सोल पावर रिलीज कर रहा था। जब भी सिल्वर ड्रैगन अटैक करता, शाओयान की सोल पावर उस अटैक को ऑफसेट कर देती। एल्डर, अब हमें क्या करना चाहिए? ये बीस्ट बहुत स्ट्रांग है। बाकी पावरफुल एक्सपर्ट्स भी कंफ्यूज होकर पूछने लगे। अगर ये ऐसे ही चलता रहा, तब जब वो लोग थक जाएंगे तब सिल्वर ड्रैगन उन्हें जरूर हरा देगा। आखिर ये सिल्वर ड्रैगन स्पेस पावर से बना हुआ है और ये जगह उसका होम ग्राउंड है। चाहे वो जितनी भी स्पेस पावर कंज्यूम करे, स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन से वो तुरंत उसे एब्जॉर्ब करके रिप्लेनिश कर लेगा। ये गाय शायद फॉर्मेशन स्पेस में अनस्टेबल स्पेस फोर्सेस के गैदर होने से म्यूटेंट एनर्जी बॉडी बना है। लगता है ये सच में एक बड़ा ट्रबल है। चलो फॉर्मेशन बनाते हैं। यूमू ने थोड़ी देर सोचने के बाद धीरे से कहा। ठीक है। बाकी 7 एक्सपर्ट्स ने ये सुनते ही तुरंत रिएक्ट किया और अपनी पोजीशंस चेंज करके ग्रेट एल्डर के पास आ गए, जैसे वो कोई प्रिपरेशन कर रहे हों। ये लोग। शाओयान नेचुरली खुद अटैक करने नहीं गया। वो सिर्फ अपनी सोल पावर से सबको प्रोटेक्ट करता रहा, क्योंकि यूतियान यू के साथ उसका अग्रीमेंट भी वही था। थंडरस्टॉर्म केज। अगले ही मोमेंट ग्रेट एल्डर रेन कर्टन की आवाज जजमेंट की तरह पूरे वॉइड में गूंज उठी। ये कितनी प्रोफाउंड इम्प्रिजनिंग मेथड है, और इस इम्प्रिजनिंग पावर में थंडर की पावर भी है जो एनिमी को पैरालाइज करती है। ये सुनकर शाओयान भी हैरान हो गया।
सोल ईटर की गाइडेंस की वजह से शाओयान को इन चीज़ों के बारे में थोड़ा नॉलेज था। थंडरस्टॉर्म केज। ये फॉर्मेशन बहुत ही पावरफुल कन्फाइनमेंट एबिलिटी रखता है, लेकिन इसके कुछ फेटल फ्लॉज भी हैं। इसमें बहुत ज़्यादा विंडिक्टिव एनर्जी लगती है। हालांकि ये फॉर्मेशन पावरफुल है, लेकिन इसे यूज़ करना बहुत ट्रबलसम है और एक आदमी इसे अकेला यूज़ नहीं कर सकता। बूम! ग्रेट एल्डर रेन कर्टन के लीड में 8 लोग एक लाइन में खड़े हो गए। उनके शरीरों से आइडेंटिकल सिल्वर थंडर बाहर निकलने लगा और धीरे धीरे ग्रेट एल्डर के शरीर में कन्वर्ज होने लगा। थंडरस्टॉर्म केज, मुझे इम्प्रिजन करने दो। ग्रेट एल्डर ने उस टेरिफाइंग सिल्वर थंडर पावर को पकड़ा और जोर से चिल्लाया, फिर उस पावर को सीधा सिल्वर ड्रैगन की तरफ फेंक दिया। ये फॉर्मेशन क्लियरली पहले से प्रिपेयर किया गया था और स्पेसिफिकली इस सिल्वर ड्रैगन से डील करने के लिए बनाया गया था। जैसे ही पावर निकली, सिल्वर ड्रैगन तुरंत रेस्टलेस हो गया। विंग ओम ओम। जहां सिल्वर ड्रैगन पहले था, वहां का लाइट ग्रुप धीरे धीरे म्यूटेट हो रहा था। अगर थोड़ा और टाइम मिल जाता तो शायद ये सच में स्पिरिचुअल विजडम डेवलप कर लेता, लेकिन अच्छा हुआ कि शाओयान ने वक्त पर इसे डिस्ट्रॉय कर दिया। सिल्वर ड्रैगन ने अपने इंस्टिंक्ट से उस सिल्वर थंडर नेट से एक टायरेनिकल ऑरा महसूस किया और जोर से रोर किया, जैसे वो एल्डर्स को प्रवोक कर रहा हो। शबू। हालांकि सिल्वर ड्रैगन के पास विजडम नहीं थी, लेकिन उसका बॉडी स्पेस पावर से बना था। जैसे ही उसने महसूस किया कि एल्डर का सिल्वर थंडर लाइटनिंग बनकर उसे घेर रहा है, उसने जोर से रोर किया और उसका बड़ा शरीर सबके सामने कॉइल हो गया। जब उसका बड़ा शरीर कॉइल हुआ, तब उसके आसपास का स्पेस थोड़ा सा हिलने लगा और अगले ही मोमेंट वो सबकी नजरों से गायब हो गया। नहीं, ये गाय स्पेस पावर का यूज करके हमारे अटैक से एस्केप करना चाहता है। डैम इट, एक स्टेप स्लो हो गए। शाओयान ने भी रियलाइज किया था कि सिल्वर ड्रैगन सिंपल नहीं है, लेकिन किसने सोचा था कि वो स्पेस पावर का यूज करके स्पेस शटल कर लेगा। शाओयान की डैजलिंग सोल फोर्स ने सिल्वर ड्रैगन के स्पेस शटल को इंटरप्ट करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी एक स्टेप स्लो पड़ गया। पैनिक मत करो, डॉकी की ट्रांसमिशन स्टेबल रखो, हमारे पास शाओयान है, सब ठीक होगा। ग्रेट एल्डर ने तुरंत सबको काम किया। ठीक है। बाकी 7 लोगों ने तुरंत आंखें बंद कर लीं और अपनी डैजलिंग फाइटिंग ची सीधा ग्रेट एल्डर के शरीर में भेजना शुरू कर दिया। ये अजीब बात थी कि इन सब के एट्रीब्यूट्स अलग अलग थे, वाटर, फायर, अर्थ, सब कुछ था, लेकिन जब फाइटिंग ची ग्रेट एल्डर के शरीर में गई तो वो सब ट्रांसफॉर्म होकर सिल्वर थंडर पावर बन गई। इसका सीक्रेट शायद सिर्फ ग्रेट एल्डर ही जानता था। एल्डर, जब तक इसकी इंटेलिजेंस फुल्ली कंडेंस नहीं हुई है, जब ये नेक्स्ट टाइम अपीयर करेगा तब मैं सीधा सोल अटैक करूंगा, तब आपका अटैक कंटिन्यू रहेगा और फिर हम इसे कंप्लीटली ऑब्लिटरेट कर देंगे, शाओयान ने ठंडी आवाज में कहा। कोई और ऑप्शन भी नहीं था। इस सिल्वर ड्रैगन का ऑरा बहुत ही स्ट्रांग था और वक्त के साथ शाओयान और बाकी लोगों की सोल पावर और फाइटिंग ची लगातार कंज्यूम हो रही थी, लेकिन सिल्वर ड्रैगन का ऑरा कम होने के बजाय और बढ़ रहा था। अगर वो लोग हार गए तो स्पेस फॉर्मेशन रिपेयर नहीं हो पाएगा, और अगर फॉर्मेशन रिपेयर नहीं हुआ तो शाओयान का ईस्ट कॉन्टिनेंट रेशियो भी बेकार हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ शाओयान लिटिल फ्रेंड पर डिपेंड करता है। इस वक्त ग्रेट एल्डर भी मुश्किल सिचुएशन में था। एक तरफ उसे लाइटनिंग नेट केज मेंटेन करनी थी और दूसरी तरफ सेक्ट के एलीट्स की फाइटिंग ची भी हैंडल करनी थी। थोड़ी देर बाद उस जगह के ऑपोजिट साइड जहां सिल्वर ड्रैगन गायब हुआ था, स्पेस फिर से हिलने लगा। उस व्रिंगलिंग स्पेस के अंदर से एक ह्यूज ड्रैगन हेड धीरे धीरे बाहर निकला। ड्रैगन की आंखें सब पर टिक गईं। शाओयान को छोड़कर बाकी सब लोग, हत्ता कि मिडिल स्टेज 3 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल ग्रेट एल्डर रेन कर्टन भी उसके प्रेशर से डिस्टर्ब हो गए। लेकिन शाओयान अपनी टायरेनिकल सोल पावर की वजह से अनअफेक्टेड था। ब्रेक, यू मिंग त्यान ट्रांस। अगले ही मोमेंट शाओयान जोर से चिल्लाया और उसकी डैजलिंग सोल पावर एक स्ट्रेंज क्राई में बदल गई, जो पूरे स्पेस में गूंज उठी। बूम बूम बूम। शाओयान के इस सडन अटैक से ग्रेट एल्डर भी तुरंत रिएक्ट कर गया और स्काई भर का थंडर नेट सीधा सिल्वर ड्रैगन की तरफ टूट पड़ा। सोल पावर और टेरिफाइंग लाइटनिंग बाइंडिंग नेट के कंबाइंड अटैक के सामने चाहे सिल्वर ड्रैगन कितना भी पावरफुल हो, उसका बचना मुश्किल था। वंडर सोल पावर। जब शाओयान ने इस टायरेनिकल सोल अटैक लॉन्च किया, तब स्पेस फॉर्मेशन के अंदर एक हिडन जगह पर छिपा हुआ एक ब्लैक रोब्ड मैन धीरे से बोल उठा। उसके ब्लैक रोब के नीचे छिपे हुए प्यूपिल्स भी एक्साइटमेंट से चमकने लगे। सर, आप स्पेस फॉर्मेशन के अंदर ये हिडन स्पेस बहुत ही ज़्यादा छुपा हुआ था। इस नैरो और अंधेरी जगह में ईहोंग कोर्टयार्ड के 5 लोग खड़े थे। इनकी स्ट्रेंथ भी कम नहीं थी। सबसे वीक भी 2 स्टार डोसियान तक पहुंच चुका था और सबसे स्ट्रांग ये कू था जो लेट 3 स्टार डोसियान की स्ट्रेंथ रखता था।
ये ग्रुप असल में कुएजाई के लोग थे। ये हिडन स्पेस तब बनाया गया था जब उन्होंने स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को कंट्रोल करना सीख लिया था। ये छोटा स्पेस आसानी से 10 लोगों को अकोमोडेट कर सकता था, लेकिन रेन सेट के लोगों को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं था। इस लड़के की सोल फ्लक्चुएशन बहुत ही टेरिफाइंग है और ये ऑलरेडी फेरीलैंड लेवल तक पहुंच चुकी है। ब्लैक रोब्ड मैन ने धीरे से कहा और उसकी आवाज़ में गर्म लहरें थी। उसका पर्पस सोल्स कलेक्ट करना था, और जो सोल बॉडी होता है असल में वो बॉडी से अलग हुई सोल पावर ही होती है। इसलिए सोल पावर जितनी स्ट्रांग होगी सोल बॉडी भी उतनी ही पावरफुल होगी। फेरीलैंड सोल पावर? साइड में खड़े ये कू ने ये सुनकर भौं सिकोड़ ली। हालांकि वो फार्मासिस्ट नहीं था और उसने कभी सोल पावर कल्टीवेट नहीं की थी, लेकिन उसने सोल पावर के बारे में सुना जरूर था। अगर सिर्फ सोल पावर की बात करें तो फेरीलैंड सोल पावर हाउस वाला पावर हाउस किसी 3 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल से कम नहीं होता। कुछ स्पेशल सिचुएशंस में तो 3 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल भी फेरीलैंड सोल पावर हाउस के हाथों सीरियसली इंजर्ड हो सकता है। यही उसकी सबसे टेरिफाइंग बात थी। ये लड़का मुझे चाहिए, बाकी सब मुझे परवाह नहीं। साला, अगर तू उस पावर से ना होता तो मैं तुझे यही थप्पड़ मार के खत्म कर देता। ये शाओ यान मेरे बेटे का मर्डरर है, मैं चाहता हूं कि ये मरे। ये कू अंदर ही अंदर बहुत गुस्से में था, लेकिन उसने अपनी फीलिंग्स बाहर नहीं दिखाई। आखिर ब्लैक रोब्ड मैन के पीछे जो पावर थी वो इतनी टेरिफाइंग थी कि अगर वो एक सेंटेंस बोल दे तो कुएजाई को गोस्ट वर्ल्ड से मिटा सकती है। जब तक ये कू अपनी जान से खेलना नहीं चाहता था तब तक वो उन्हें प्रोवोक करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। कुएजाई के 5 लोग अंधेरी पैसेज में चुपचाप खड़े रहे। जैसे ही स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन रिपेयर हो जाएगा वो तुरंत एक्शन लेंगे। बूम! स्पेस फॉर्मेशन के अंदर बैटल अभी भी चल रही थी। शाओयान की सोल अटैक ने सीधा सिल्वर ड्रैगन को सीरियसली इंजर्ड कर दिया और उसके बाद ग्रेट एल्डर के लाइटनिंग नेट केज ने उसे तुरंत इम्प्रिजन कर दिया। हालांकि सिल्वर ड्रैगन बहुत पावरफुल था, लेकिन उसके पास इंटेलिजेंस नहीं थी। वो बिल्कुल एक नए पैदा हुए बच्चे जैसा था जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर हो। अपनी स्ट्रेंथ के बावजूद इंटेलिजेंस की कमी की वजह से वो शाओयान और बाकी लोगों के कंबाइंड अटैक के सामने टिक नहीं पाया। इस वक्त सिल्वर ड्रैगन के बॉडी के अराउंड सिल्वर स्पेस पावर घूम रही थी, जो एक एक्सट्रीमली डेंजरस ऑरा रिलीज कर रही थी। लेकिन उसके बाहर लेयर आफ्टर लेयर लाइटनिंग नेट्स उसे टाइटली इंप्रिजन कर चुकी थी। देखने से लग रहा था कि वो जल्दी एस्केप नहीं कर पाएगा। मैंने नहीं सोचा था कि शाओयान इतनी छोटी एज में फेरीलैंड सोल तक पहुंच जाएगा। ये सच में मुझे शर्मिंदा कर रहा है। सिल्वर ड्रैगन को सबड्यूट देखकर फर्स्ट एल्डर यूमू ने साई लिया। शुरू में उसे लगा था कि 3rd ग्रेड इमॉर्टल सोल कोर को रिवॉर्ड के रूप में देना एक छोटे लड़के के लिए ज़्यादा महंगा डील है, लेकिन अब शाओयान की कॉम्बैट पावर देखकर उसे लगा ये डील बिल्कुल वर्थ इट थी। अभी जो बैटल हुई वो सिंपल लग रही थी, लेकिन अगर शाओयान की सोल अटैक ने सिल्वर ड्रैगन को सीरियसली इंजर्ड न किया होता तो शायद वो लोग उसे बाइंड भी नहीं कर पाते। इस सिल्वर ड्रैगन के अंदर जो स्पेस पावर है वो बहुत डिसऑर्डर्ड है, लेकिन नॉर्मली सिर्फ 5 स्टार डो इमॉर्टल ही इसे यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसे अब्जॉर्ब कर लूं तो? शाओयान ने धीरे से मुस्कुराया। फिर उसकी उंगली पर फायरी रेड फ्लेम अपीयर हो गई। अगला मोमेंट उसने वो फ्लेम सीधा सिल्वर ड्रैगन की तरफ शूट कर दी। वंग वंग। वो रेड फ्लेम आसानी से लाइटनिंग नेट की इम्प्रिजनमेंट को क्रॉस कर गई और सिल्वर ड्रैगन की स्किन तक पहुंच गई। फिर उसने वहां से थोड़ी सी केओटिक स्पेस पावर लेकर वापस शाओयान के पास आ गई। मुझे उम्मीद है ये काम करेगा। फ्लेम जब स्पेस पावर लेकर शाओयान के पास आई तब इतने करीब से शाओयान को उस पावर की इनॉर्मस एनर्जी क्लियरली महसूस हुई। उसके दिमाग में तुरंत डो कोर, फेन ज्यूअल और होली फ्लेम का ख्याल आया। अगर ये मेथड काम कर गया तो अगर मरना है तो बस इसे सीधा स्वॉलो कर लो। तभी सोल ईटर मास्टर की आवाज़ ने शाओयान के एक्साइटमेंट पर ठंडा पानी डाल दिया। मास्टर? शाओयान तुरंत काम हो गया और धीरे से बोला, स्पेस पावर एक एक्सट्रीमली रेयर चीज़ है। सिर्फ जब स्ट्रेंथ 5 स्टार डोस यान तक पहुंचती है तब थोड़ी सी स्पेस पावर जनरेट होती है और फिर डो फॉर्मेशन मास्टर्स इसे कंट्रोल कर पाते हैं। और इस पावर की स्पेशल नेचर का मतलब है कि इसे डायरेक्ट स्वॉलो नहीं किया जा सकता। चाहे तुम्हारे बॉडी में कितने भी ट्रेजर्स हों, अगर तुम इसे डायरेक्ट स्वॉलो करोगे तो रिजल्ट सिर्फ एक होगा, एक्सप्लोजन और डेथ। सोल ईटर ने कामली कहा। बैंग बैंग बैंग। जैसे ही सोल ईटर की बात खत्म हुई, शाओयान के हाथ में जो सिल्वर स्पेस पावर थी वो अचानक वायलेंट हो गई और तुरंत एक्सप्लोड हो गई। मैं सच में बच गया। अच्छा हुआ शाओयान ने तुरंत उस स्पेस पावर को दूर फेंक दिया। अब समझ आया? स्पेस पावर के लिए जल्दी मत करो। जब तुम्हारी स्ट्रेंथ 4 स्टार डो इमॉर्टल तक पहुंच जाएगी तब शायद तुम ट्राई कर सकते हो, और डो फॉर्मेशन मास्टर होने के नाते तुम्हारी कॉम्बैट पावर उस टाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, फिर वेट करते हैं। शाओयान ने सिर हिला दिया और अपने माइंड से वो थॉट निकाल दिया। लेकिन सावधान रहो, लगता है इस फॉर्मेशन स्पेस में कोई और आरा भी है। वो आरा थोड़ा गोस्ट किंगडम के लोगो जैसा लग रहा है, या फिर तुम्हारी लैंग्वेज में कहूं तो सोल क्लैन के लोगो जैसा। सोल ईटर की आवाज धीरे से गूंज उठी। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर एपिसोड 1255 द फर्स्ट बैटल ऑफ 3 स्टार्स। फिफ्थ ब्रदर
जब ये युनचिंग ने देखा कि फिफ्थ एल्डर को काथी फ्लेम ड्रैगन ने निगल लिया है तो उसके पास खड़े ये युनचिंग जोर से चीख पड़े। कुएज़हाई के थर्ड एल्डर होने के नाते बचपन से ही उसका फिफ्थ एल्डर के साथ काफ़ी अच्छा रिश्ता था। जब उसने देखा कि फिफ्थ एल्डर की लाइफ फोर्स तेज़ी से खत्म हो रही है तो वो चीखने से खुद को रोक नहीं पाया। बूम! बिना किसी हेजिटेशन के काकी फ्लेम ड्रैगन ने अपना डरावना मुंह खोला और एक ही बाइट में फिफ्थ एल्डर के बॉडी को काट लिया। इस वजह से फिफ्थ एल्डर इतनी भयानक फ्लेम से डिफेंड नहीं कर पाया और उसकी लाइफ फोर्स जल्दी जल्दी खत्म होने लगी। सिर्फ कुछ ही पलों में ये फिफ्थ एल्डर स्पेस में एक मरे हुए कुत्ते की तरह पड़ा था। उसकी सांसें लगभग खत्म हो चुकी थी और वो क्लियरली मर चुका था। अगर कोई और होता तो शायद शाओयान इतनी आसानी से उससे नहीं मार पाता, लेकिन ये फिफ्थ एल्डर एक्चुअली फायर एट्रीब्यूट का था। शंगयान सभी आगों का देवता है। जब शाओयान ने शंगयान का यूज किया तो फिफ्थ एल्डर का फायर एट्रीब्यूट फाइटिंग की पूरी तरह से सप्रेस हो गया और वो जरा भी मोबिलाइज नहीं हो पाया। इसी वजह से भले ही फिफ्थ एल्डर लेट स्टेज 2 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल था और उसकी स्ट्रेंथ शाओयान से काफ़ी ज़्यादा थी, फिर भी वो हार गया। मुझे डिस्ट्रॉय करने दो। नेचुरली शाओयान दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ता। अगले ही मोमेंट एक चमकदार काखी फ्लेम उभरी और फिर ये युनचिंग की खूनी नज़रों के सामने डायरेक्टली फिफ्थ एल्डर के बॉडी को जलाकर कुछ भी नहीं छोड़ा। फिफ्थ एल्डर का बॉडी और सोल दोनों शाओयान की होली फ्लेम के नीचे कंप्लीटली खत्म हो गए। आखिरकार घास को काटकर जड़ न निकालो तो हवा चलने पर वो फिर से उगाती है। आ छोटे कमीने, मैं ज़रूर तुम्हें मार दूंगा। शाओयान का ये एक्शन सीधा पूरे कुएज़हाई के खिलाफ वॉर डिक्लेयर करने जैसा था, लेकिन इस वक्त शाओयान के पास कोई और चॉइस नहीं थी। आखिरकार उसके मास्टर सोल ईटर के मुताबिक यहाँ पावरफुल सोल एक्सपर्ट्स हो सकते हैं। फ्यूचर ट्रबल से बचने के लिए शाओयान को फिफ्थ एल्डर के बॉडी और सोल दोनों को कंप्लीटली बर्न करना ही पड़ा। बैंग बैंग बैंग! ये युनचिंग गुस्से से दहाड़ उठा और फिर सायन विंडिक्टिव एनर्जी उसके बॉडी के सेंटर से धीरे धीरे चारों तरफ फैलने लगी। पुफ! एक आवाज़ के साथ वो 2 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल्स जो ये युनचिंग को रोक रहे थे, लग रहा था कि अपनी लिमिट तक पहुंच गए थे। बाकी मुझे छोड़ दो। शाओयान ने आसानी से सबको संभाला, फिर एक जेंटल फोर्स से उन्हें पीछे भेज दिया और बोला, लॉर्ड शाओयान, ये आदमी बहुत स्ट्रांग है। ये देखकर 2 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल्स ने शाओयान को ग्रैटिट्यूड के साथ बोला। जब उन्होंने शाओयान को लेट 2 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल फिफ्थ एल्डर को खत्म करते देखा, तब उन लोगों ने शाओयान पर पूरा भरोसा कर लिया। आखिरकार स्ट्रेंथ ही सबसे बड़ा बोलने का हक होता है। मुझे पता है, तुम लोग आराम से रेस्ट करो। शाओयान हल्का सा मुस्कुराया और सीधा ये युनचिंग की तरफ चल पड़ा। छोटे बास्टर्ड, तुम्हारे पास अभी भी यहाँ आने की हिम्मत है? मुझे कहना पड़ेगा, सिर्फ तुम्हारी हिम्मत की वजह से मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। ये युनचिंग का चेहरा ऑलमोस्ट टेढ़ा हो गया था और उसकी आंखें गुस्से से शाओयान को घूर रही थीं। मैंने भी तुम जैसा बेशरम आदमी पहली बार ही देखा है, शाओयान ने शांत आवाज में कहा। हालांकि ये आदमी अर्ली स्टेज 3 स्टार डोशियान था और शाओयान अभी अर्ली स्टेज 2 स्टार डोशियान था, लेकिन अगर ये सच में लाइफ एंड डेथ बैटल होती तो शाओयान बिल्कुल नहीं डरता। लड़के, चलो शुरू करते हैं। चिंता मत करो, मैं तुम्हें आसानी से नहीं मारूंगा। अगर ऐसा किया तो तुम पर मेहरबानी हो जाएगी। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि डिस्पेयर क्या होता है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि हमारे कुएज़हाई को ऑफेंड करना जिंदगी भर का पछतावा बन जाता है। हा 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 हा! ये युनचिंग पागलों की तरह गुस्से से गरजने लगा। वाकई पागल है, लेकिन मुझे ऐसे ओपोनेंट्स पसंद हैं। शाओयान हंस पड़ा। उसकी आंखें सीरियस हो गईं, उसके बॉडी में फाइटिंग कोर और फेन ज्वेल हाई स्पीड पर चलने लगे। उसका इंट्यूशन कह रहा था कि ये युनचिंग घमंडी जरूर है, लेकिन अर्ली स्टेज 3 स्टार डोशियान की असली स्ट्रेंथ वहां मौजूद है और शाओयान पर प्रेशर कम नहीं है। लेकिन प्रेशर भी एक ड्राइविंग फोर्स होता है। शाओयान को यकीन था कि अगर इस बार वो सक्सेसफुल हुआ तो उसका फ्यूचर पाथ काफी आसान हो जाएगा। आओ, वाटर ड्रैगन गैंग! ये युनचिंग ने पहला मूव किया। जैसे ही आवाज गिरी, फॉर्मेशन स्पेस अचानक एक ह्यूज रिपल्सिव फोर्स से भर गया, जो धीरे धीरे शाओयान के हर इंच स्किन पर प्रेशर डालने लगा। साला, कितना टायरैनिकल प्रेशर है! शाओयान ने तुरंत अर्थी येलो होली फ्लेम को समन किया और अपने बॉडी को रैप करके कुछ प्रेशर कम कर लिया। ये युनचिंग एक्चुअली वाटर एट्रीब्यूट का था। वाटर एट्रीब्यूट जेंटल जरूर है, लेकिन स्ट्रांग लोगों के हाथ में ये अर्थ एट्रीब्यूट और कुछ यूजलेस एट्रीब्यूट्स जो डिफेंस के लिए फेमस हैं, उनसे भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर दिखा सकता है। हो! अगले ही मोमेंट डार्क ब्लू वाटर एट्रीब्यूट से बना एक 100 जैंग वाटर ड्रैगन सीधा शाओयान के सामने अपीयर हो गया। वाटर ड्रैगन पर डार्क ब्लू डो की धीरे धीरे फ्लो कर रहा था, जो शाओयान पर बहुत टायरैनिकल प्रेशर ला रहा था। और वाटर ड्रैगन के आसपास वाटर कॉलम्स भी थे जो उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। ये वाटर पिलर्स वाटर ड्रैगन को मजबूती से प्रोटेक्ट कर रहे थे। चाहे शाओयान अटैक भी करे तो शायद वो सिर्फ कुछ पिलर्स डिस्ट्रॉय कर पाए, सबको डिस्ट्रॉय करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था। वाटर फायर को काउंटर करता है और स्ट्रेंथ गैप भी एब्सोल्यूट है, एक पूरा लेवल।
सप्रेशन बहुत ज्यादा है, अगर ऐसा चलता रहा तो फाइट ही नहीं हो पाएगी। शाओयान तेज मूवमेंट करते हुए सोच रहा था कि कैसे डील करे। लगता है इस ऑपरेशन को खत्म करने के लिए हुक सिम त्यानियन और डो सोल की पावर को एक साथ यूज करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद शाओयान के दिमाग में एक प्लान बना। एट्रीब्यूट्स का म्यूचुअल रिस्ट्रेंट बैटल को अफेक्ट करने का एक बड़ा फैक्टर है, और यहाँ स्ट्रेंथ गैप भी काफी ऑब्वियस है। अब सिर्फ होली फ्लेम और फाइटिंग कोर की पावर का यूज करके अपनी फ्लेम की प्योरिटी बढ़ानी होगी, ताकि इस रिस्ट्रेंट को खत्म किया जा सके। आखिरकार रिस्ट्रेंट होता जरूर है, लेकिन कुछ कंडीशंस में उसे ऑलमोस्ट इग्नोर किया जा सकता है। जब से शाओयान घोस्ट वर्ल्ड आया और वहां की सिचुएशन समझी, तब से शाओयान ने घोस्ट फेस और सोल फ्लेम का यूज बहुत कम किया। मेन रीजन ये था कि घोस्ट वर्ल्ड में सिर्फ 2 होली फ्लेम्स को स्वॉलो किया जा सकता है, और घोस्ट फेस सोल फ्लेम उनमें से एक है। अगर शाओयान एक्सपोज हो गया तो वो खुद के लिए ट्रबल बुला लेगा। हा 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 हा, लड़के बस एक भटकते कुत्ते की तरह भागते रहो। जब मैं खेलते खेलते थक जाऊंगा तब तुम्हारी डेथ हो जाएगी। ये युनचिंग को शाओयान के एक्शंस का पता ही नहीं चला। वो बस वाटर ड्रैगन को कंट्रोल करके लगातार अटैक्स कर रहा था और शाओयान को पीछे हटने पर मजबूर कर रहा था। डैम इट, ये कू का चेहरा भी बदसूरत हो गया जब उसने 5th एल्डर को शाओयान के हाथ से खत्म होते देखा। लेट 2 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल स्टेज का पावरफुल पावर हाउस किसी भी फैमिली की बैकबोन होता है, लेकिन उसे एक अर्ली 2 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल लड़के ने मार दिया। इस बात ने ये कू को काफी कंफ्यूज कर दिया। ये कू, लगता है इस बार भगवान तुम्हारी मदद नहीं करेगा। ये देखकर यू त्यान युग धीरे से मुस्कुराया। ऑब्वियसली शाओयान का 5th एल्डर को मार देना उसके लिए भी अनएक्सपेक्टेड था। शाओयान की सोल पावर टायरानिकल थी और उसकी फाइटिंग की कॉम्बैट पावर भी उतनी ही टेरिफाइंग थी। पहले खुद की फिक्र करो, ये कू ने धीरे से जवाब दिया, और फिर दोनों के बीच एक भयानक कन्फ्रंटेशन शुरू हो गया। दोनों के अटैक्स ग्लूमी और विशियस थे, लेकिन काफी देर तक कोई विनर नहीं निकला। कुएज हाई का 5th एल्डर मर चुका है। लगता है इस बार तुमने गलत कैलकुलेशन की है। जरूरी नहीं, जो भी हो, इस बार तुम्हारा यू सॉन्ग मरने वाला है। बस फर्क इतना है कि हमारे कुएज हाई के लोग थोड़े ज्यादा मरेंगे या थोड़े कम। ये श्वांग ने जवाब दिया। सच में? दोनों की बात खत्म होते ही फिर से एक वायलेंट अटैक फूट पड़ा। क्या कुएज हाई के सब लोग बेवकूफ हैं? लेकिन ठीक है, मैं कुछ और सोल्स कलेक्ट कर सकता हूं। हालांकि सोल पावर बहुत वीक है, लेकिन स्ट्रेंथ स्ट्रांग है। वापस ले जाकर शायद सोल क्लैन के लिए कुछ काम आ सकता है। अंधेरे में छिपा हुआ फिगर धीरे से बोला। है बुढ़े आदमी, थोड़ी देर और बकबक कर लो। शाओयान भागते हुए भी सोच रहा था, लेकिन उसके बॉडी के अंदर एक डरावनी एनर्जी वेव धीरे धीरे उठ रही थी और उसकी ऑरा हैरत अंगेज स्पीड से बढ़ रही थी। बैटल थ्रू द हेवेंस के गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 1256, द माइट ऑफ द फाइटिंग स्पिरिट। बॉय, मैं खेलते खेलते थक गया हूं। अब वक्त आ गया है कि तुम नीचे जाकर मेरे 5th ब्रदर का साथ दो। आसमान में लगातार भागते हुए शाओयान को देखकर कुछ देर बाद कुये जाए के 3rd एल्डर ये युन क्विंग ने धीरे से एक शैतानी स्माइल दिखाई। अब कैट एंड माउस गेम खत्म करने का टाइम आ गया है। शाओयान ने यह सुना तो वो भी भागना बंद कर दिया और धीरे से वॉइड में खड़ा हो गया। लेकिन उसके बॉडी के अंदर एक बहुत ही टायरानिकल ऑरा, जैसे कोई सोता हुआ ड्रैगन जाग रहा हो, थंडर जैसी मोमेंटम के साथ धीरे धीरे शाओयान के बॉडी को भरने लगा। लगता है लॉर्ड शाओयान के बॉडी में कुछ है। इंजर्ड रेन सेक्ट के पावर हाउसेस भी पास आ गए और वॉइड में प्रेशर को महसूस करके वो क्लियरली उसकी हॉरर को समझ गए। बस मजाक है। एक 2 स्टार फाइटिंग इंफर्नल के अर्ली स्टेज का ब्रैट मेरे साथ कैसे लड़ सकता है? शाओयान की बात सुनकर ये युन क्विंग की आंखें और भवें फैल गईं। 3 स्टार दोसियन अर्ली स्टेज और 2 स्टार दोसियन अर्ली स्टेज के बीच का डिफरेंस कोई मजाक नहीं है। वाटर एट्रीब्यूट सच में टायरानिकल है और मेरा फायर एट्रीब्यूट को भी रिस्ट्रेन करता है। लेकिन जब फ्लेम की प्योरिटी काफी हाई हो तब पानी आग को नहीं बुझाता, बल्कि आग पानी को जला देती है। शाओयान हंस पड़ा। शाओयान की बात बेकार नहीं थी। 5 एलिमेंट्स एक ही एनर्जी के लेवल पर एक दूसरे को रिस्ट्रेन करते हैं, जैसे सेम एनर्जी लेवल पर वाटर फायर को रिस्ट्रेन करता है। लेकिन अगर वाटर और फायर की एनर्जी अलग हो तो सिचुएशन भी अलग हो जाती है। दाउसियन की कल्टीवेशन भी एट्रीब्यूट्स की प्योरिटी को बढ़ाती है, लेकिन होली फ्लेम के सामने वो कुछ भी नहीं। शंगयन ने शाओयान की फायर एट्रीब्यूट को एक नई लेवल पर पहुंचा दिया है। सीधी बात कहें तो अगर सिर्फ एट्रीब्यूट्स की बात हो तो पानी से आग को सप्रेस करने के लिए स्ट्रेंथ को 4 स्टार्स या उससे ज्यादा तक पहुंचना पड़ेगा, वरना शाओयान की होली फ्लेम के सामने वाटर एट्रीब्यूट उसके फायर एट्रीब्यूट को सप्रेस नहीं कर सकता। बॉय, मुझे लगता है तुम डर के मारे पागल हो गए हो। अगर ऐसा है तो मर जाओ। ये युन क्विंग को शाओयान के साथ बकवास करने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसकी नजर में चाहे शाओयान कितना भी टैलेंटेड हो, वो बस एक छोटी सी चींटी था जिसे वो कभी भी कुचल सकता था।
बूम! वाटर ड्रैगन दहाड़ा, जैसे कोई जहरीला सांप हो और सीधा शाओयन की तरफ शूट कर गया। परफेक्ट टाइमिंग। सिंस तुम बिलीव नहीं करते, आज तुम्हें अच्छी तरह दिखा देता हूं। शाओयन जोर से हंसा और बिल्कुल भी डॉज करने का इरादा नहीं दिखाया। उसने धीरे से अपने हाथ खोल दिए और ऐसा पोज दिया जैसे वो डेथ का इंतजार कर रहा हो। बॉय, डेथ का वेट करना अच्छा नहीं लगता ना? ये युनक्विंग बिल्कुल नहीं डरा। आखिर स्ट्रेंथ का एब्सोल्यूट गैप उसके साइड था। लॉर्ड शाओयन, ये देखकर रेन सेट के बाकी पावर हाउसेस टेंशन में आ गए। शाओयन ने पहली 2 स्टार दाउसियन स्ट्रेंथ से लेट 2 स्टार दाउसियन फिफ्थ एल्डर को मार दिया था, लेकिन रियल 3 स्टार फाइटिंग इंफर्नल के सामने दोनों की स्ट्रेंथ बिल्कुल अलग लेवल की थी। शाओयन के ये स्टेप बिल्कुल अंडे से पत्थर टकराने जैसा था। क्रैश! वाटर ड्रैगन बस हल्का सा हिला और वॉइड में एक भयानक वाटर वेव छोड़ गया जो 2 स्टार फाइटिंग इंफर्नल को भी डिस्ट्रॉय कर सकती थी। इमॉर्टल स्पैरो। ये युनक्विंग के रोरिंग वाटर ड्रैगन का सामना करते हुए शाओयन ने बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं किया। उसने अचानक अपने हाथ खोल दिए, उसकी प्यूपल्स टाइट हो गईं। उस मोमेंट एक बहुत ही टायरानिकल फ्लेम एक फैंटम के साथ जो कई दर्जन मीटर बड़ा था, शाओयन के बॉडी से अचानक बाहर फूट पड़ा। बूम बूम बूम! पुराने जमाने से ही वाटर और फायर एक दूसरे के ऑपोजिट रहे हैं, इसलिए जैसे ही शाओयन की फ्लेम पावर बाहर आई, तुरंत वाटर ड्रैगन के साथ एक टेरिफाइंग फ्लक्चुएशन फूट पड़ा। ये फ्लक्चुएशन? ये युनक्विंग पहले से ही विक्ट्री का सोच रहा था, लेकिन अब उसकी भवें सिकुड़ गईं। शाओयन के बॉडी की फ्लेम्स और वो फेंट फैंटम उसे डर महसूस करा रहे थे। फ्लेम्स के अपीयर होते ही उसके वाटर एट्रीब्यूट का फायर एट्रीब्यूट पर जो सप्रेशन था वो पूरी तरह गायब हो गया। उल्टा उसके दिल में फ्लेम के बर्निंग सेंसेशन का प्रेशर महसूस होने लगा। ये कैसे हो सकता है? ये युनक्विंग का पहला थॉट यही था। ये युनक्विंग वाटर और फायर के प्रिंसिपल्स को जानता था, लेकिन अगर शाओयन, जो सिर्फ अर्ली 2 स्टार दाउसियन है, एक अर्ली 3 स्टार दाउसियन पावर हाउस को इतना प्रेशर महसूस करा रहा है, तो उसके बॉडी की फ्लेम बिल्कुल सिंपल नहीं हो सकती। इस वक्त ये युनक्विंग ने अपने 3 स्टार फाइटिंग इंफर्नल होने का प्राइड धीरे धीरे साइड रख दिया और ध्यान से देखा। इस वक्त शाओयन का बॉडी एक घोस्ट बीस्ट के फैंटम से कंप्लीटली रैप्ड था। उस फैंटम बीस्ट से वायलेंट ऑरा निकल रहा था और उसके ऊपर येलो ग्रे फ्लेम्स भी लगातार जंप कर रही थीं। और उसका वाटर ड्रैगन शाओयन की रेजिस्टेंस के नीचे धीरे धीरे डिसॉल्व हो रहा था। बैटल सोल और शंगयन। फेरीलैंड सोल के अलावा मैंने काफी टाइम से इतना पावरफुल लड़का नहीं देखा। लगता है इस बार यहां आकर काफी फायदा हो गया। अंधेरे में छिपा हुआ आदमी धीरे से बोल पड़ा। सोल क्लैन की पावर्स पूरे ग्रेट 1000 वर्ल्ड में फैली हुई थीं। उनका कुयेजाय से कोई स्पेशल कोऑपरेशन नहीं था। उनका काम सिर्फ सोल्स कलेक्ट करना था। कुयेजाय के लोग जीते या मरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बैटल सोल है? ये युनक्विंग में बैटल सोल रिलीज करते ही एक एक्सट्रीमली डेंजरस वेव महसूस की। येलो ग्रे फ्लेम नेचुरली शाओयन ने फायर हार्ट टियानरक और अनडाइंग अंडरवर्ल्ड फ्लेम को कंबाइन करके बनाई थी। अनडाइंग अंडरवर्ल्ड फ्लेम असल में अनडाइंग अंडरवर्ल्ड स्पैरो का फायर सीड था। शाओयन ने उसे रिफाइन करके कंट्रोल कर लिया था। ये फ्लेम ग्रे कलर की थी और अनडेड फायर के सेम लेवल पर होनी चाहिए थी। फिर भी अनडेड घोस्ट फायर और फायर हार्ट तियानरक के साथ अगर अर्ली 3 स्टार फाइटिंग इंफर्नल ये युनक्विंग का सामना करना हो तो चाहे मुश्किल हो, लेकिन कुछ टाइम तक उसे रोकना कोई प्रॉब्लम नहीं था। बिंगो! इमॉर्टल फ्लेम! शाओयन ठंडी हंसी के साथ बोला और सीधा नीचे वॉइड में ये युनक्विंग की तरफ अपने हाथ वेव किए तो तुरंत एक के बाद एक येलो ग्रे फ्लेम्स विशस अटैक्स में बदल गईं। वो पॉइजनस स्नेक्स की तरह बहुत ही टेरिफाइंग लग रही थीं। वाटर स्पिरिट रेल्म। ये युनक्विंग थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ स्ट्रांग थी। उसने तुरंत शाओयन के फाइटिंग स्पिरिट अटैक को नोटिस किया और बिना हेजिटेशन के वाटर एट्रीब्यूट एक्टिवेट करके अपने सामने एक बहुत बड़ा वाटर वेव बैरियर बना लिया। क्रैश! येलो ग्रे फ्लेम्स का फियर्स अटैक धीरे धीरे ये युनक्विंग के वाटर स्पिरिट रेल्म द्वारा खा लिया गया। लेकिन ये युनक्विंग महसूस कर रहा था कि शाओयन बिल्कुल सिंपल ओपोनेंट नहीं है। कुछ देर बाद दोनों के अटैक्स एक साथ टूट गए और दोनों एक एक स्टेप पीछे हट गए। लगता है मैंने तुम्हें सच में अंडर एस्टिमेट किया। मैंने सोचा था तुम बस एक स्ट्रांग सोल वाले यूजलेस आदमी हो, लेकिन तुमने अपनी स्ट्रेंथ काफी गहरी छुपा रखी है। ये युनक्विंग ने इनविजिबल फ्लेम प्रेशर को रेजिस्ट करते हुए शाओयन को देखकर बोला, अभी और भी बहुत कुछ है जो तुमने इमेजिन भी नहीं किया। बुढ़े आदमी, ट्रिक्स देखो, शाओयन ने कहा और फिर अनडेड घोस्ट फाइटिंग स्पिरिट का बूस्ट यूज करके फिर से अटैक लॉन्च कर दिया। हफ! बॉय, ज्यादा जल्दी खुश मत हो।
चाहे तुम्हारे पास फाइटिंग स्पिरिट हो और तुम फ्लेम की प्योरिटी से वाटर डिफीटिंग फायर का इफेक्ट भी खत्म कर सकते हो, लेकिन ये मत भूलो कि तुम्हारी स्ट्रेंथ सिर्फ अर्ली स्टेज 2 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल है। मुझे डर है कि जब ओल्ड मैन की स्ट्रेंथ अर्ली स्टेज 2 स्टार डोजियान थी, तब तुम पता नहीं कहाँ खेल रहे थे। ये युन क्विंग जो अर्ली स्टेज 3 स्टार डोजियान था, शाओयान की फाइटिंग स्पिरिट से कैसे डर सकता था? बकवास बंद करो, मैं भी देखना चाहता हूं कि अर्ली स्टेज 3 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल कितना टिरानिकल हो सकता है। शाओयान की आवाज में घमंड और एरोजुस था। समझ गया। लेकिन जब शाओयान अटैक शुरू करने वाला था, तब उसे एक काफी वीक सोल पावर फील हुई, जिसका सोर्स यू तियान युए था। मुझे भी उम्मीद है, ये युन क्विंग ने बोलते ही एक डैजलिंग अटैक कंडेंस कर लिया। ये सच था कि फाइटिंग स्पिरिट और होली फ्लेम की हेल्प से दोनों के बीच का गैप थोड़ी देर के लिए ब्रिज हो सकता था, लेकिन अगर ये युन क्विंग को डिफीट करना था तो शाओयान को 2 होली फ्लेम्स यूज करनी पड़ती, और अगर 2 होली फ्लेम्स यूज होती तो शाओयान की गोस्ट फेस सोल फ्लेम तुरंत एक्सपोज हो जाती, फिर वो सबकी आंखों का कांटा बन जाता। इसीलिए शाओयान गोस्ट फेस सोल फ्लेम को रिवील करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। श्वीलिंग जान। अगले ही मोमेंट ये युन क्विंग ने ठंडी आवाज में बोला, और एक पेयर फेंट ब्लू लाइट वाली स्वॉर्ड्स धीरे धीरे कंडेंस हो गईं। ये स्वॉर्ड्स ये युन क्विंग ने अपने वाटर टाइप फाइटिंग की से बनाई थी, और इनकी पावर को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। इस आदमी का वाटर एट्रीब्यूट पर कंट्रोल काफी अच्छा है। लगता है सेक्ट मास्टर यू के साथ कोऑपरेट करने के लिए कुछ स्पेशल ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। शाओयान ने अपनी स्ट्रेंथ को ज्यादा एक्सपोज ना करते हुए काफी रिजर्व रखा। आखिर फ्यूचर में उसे डोंगजू कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना था। अगर वो यहाँ अपनी ज्यादा मेथड्स एक्सपोज कर देता तो फ्यूचर में उस पर इफेक्ट पड़ता। अनडाइंग मिंगयान। शाओयान ने ज्यादा डिले नहीं किया। उसने तुरंत डैजलिंग फाइटिंग स्पिरिट पावर एक्टिवेट की, और अनडाइंग मिंगयान का रूथलेस ऑरा जो बोन मैरो तक घुस जाता है, धीरे धीरे स्प्रेड होने लगा। शाओयान के बॉडी के अराउंड जो फाइटिंग स्पिरिट फैंटम था, उसे अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाना चाहिए। उसने शाओयान की डिफेंस और फायर एट्रीब्यूट पावर को काफी बूस्ट दिया था। क्रैश। शाओयान के बॉडी के फैंटम से एक गुस्से भरी रोर निकली, और फिर येलो ग्रे फ्लेम एक एनाहिलेटिंग लाइट की तरह इंस्टेंट ये युन क्विंग की तरफ शूट हो गई। छोटी सी ट्रिक। ये युन क्विंग हल्का सा मुस्कुराया। उसने तुरंत अपनी वाटर स्पिरिट स्वॉर्ड को टाइटली पकड़ा और शाओयान के अटैक के सामने एक के बाद एक डजन स्वॉर्ड बीम्स निकालकर उन्हें रोर करते हुए भेज दिया। क्रैश। डैजलिंग अटैक वाटर स्पिरिट स्वॉर्ड से निकलकर डजन्स पावरफुल वाटर कॉलम्स में चेंज हो गया और सीधा शाओयान की तरफ शूट हो गया। इनकी अटैक स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग थी कि एक टेरिफाइंग 2 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल भी इसे डायरेक्टली फेस करने की हिम्मत नहीं करता। बूम बूम बूम। दोनों अटैक्स जैसे ही टकराए, वो हीट वेव्स में चेंज हो गए और धीरे धीरे एक दूसरे को कैंसिल करने लगे। अजीब है, ये आदमी इतना पावरलेस कैसे हो गया? ये क्या कर रहा है? ये युन क्विंग ने शाओयान से कई बार फाइट की, लेकिन उसने देखा कि शाओयान ने अपनी प्राउड सोल पावर यूज ही नहीं की। फाइटिंग स्पिरिट यूज करने के बाद भी उसका अटैक उसे थ्रेटन करने लायक नहीं था। इस वजह से हमेशा काम रहने वाला ये युन क्विंग भी मटर करने लगा। ध्यान भटका तो मर जाओगे। अगले ही मोमेंट शाओयान की स्पीड सडनली बढ़ गई और वो सीधा ये युन क्विंग के सामने आ गया। फाइटिंग स्पिरिट के बूस्ट से उसके हाथ और पैर क्लोज कॉम्बैट के लिए बेस्ट वेपन्स बन गए थे। डैम, तुम बास्टर्ड। शाओयान को एग्रेसिवली आते देख ये युन क्विंग ठंडी आवाज में बोला। वो वाटर स्पिरिट स्वॉर्ड से डिफेंड करना चाहता था, लेकिन शाओयान ने उसे बिल्कुल चांस नहीं दिया। दोनों क्लोज कॉम्बैट में फंस गए और एक टेरिफाइंग आरोगेंस फूट पड़ा। मास्टर शाओयान क्या कर रहे हैं? नीचे इंजर्ड रेन सेक्ट के पावर हाउसेस भी कंफ्यूज थे। शाओयान के पास फाइटिंग स्पिरिट और टेरिफाइंग फ्लेम दोनों थे। इन दोनों की कंबाइंड स्ट्रेंथ से ये युन क्विंग को डील करना मुश्किल नहीं होना चाहिए था, लेकिन बाहर से देखने वाले नहीं समझ पा रहे थे कि शाओयान फाइट के साथ साथ कुछ प्रिपेयर भी कर रहा था। दूसरी 2 बैटल्स भी अभी तक डिसाइड नहीं हुई थी। पहली बैटल ये शुआंग और यूमू के बीच थी। दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल थी, इसलिए विनर डिसाइड होने में काफी समय लग सकता था। लेकिन लेट 3 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल्स की ये फाइट काफी एक्साइटिंग थी। हर कुछ देर में हार्ट शेकिंग फ्लक्चुएशंस निकल रहे थे। ये बास्टर्ड इन प्रोटेक्टर एक्चुअली मौका देखकर फायदा उठाना चाहता है। ये कुक दिल में गाली दे रहा था जब वो यू तियान युई के टेरानिकल अटैक्स को रेजिस्ट कर रहा था। बाहरी लोगों को सिर्फ इतना पता था कि ये कुक और यू तियान युए दोनों लेट 3 स्टार डोजियान के पावर हाउसेस हैं, लेकिन असली डिफरेंस सिर्फ उन दोनों को ही पता था। ये कुक, सिर्फ 10 साल ही हुए हैं जब हम लास्ट टाइम लड़े थे, लेकिन तुम्हारी स्ट्रेंथ पहले जैसी नहीं रही। यू तियान युए ने अचानक रुककर मुस्कुराते हुए कहा। यू तियान युए ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शाओयान के पास होली फ्लेम और फाइटिंग स्पिरिट जैसे 2 वंडर्स होंगे, और उसने लेट 2 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल 5th एल्डर को भी मार दिया था। अब वो होली फ्लेम और फाइटिंग स्पिरिट की हेल्प से अर्ली स्टेज 3 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल ये युन क्विंग को टेम्पररी होल्ड भी कर रहा था। इस वजह से यू तियान युए के लिए शाओयान की रिस्पेक्ट और बढ़ गई। हफ। यू तियान युए, ओल्ड मैन युए, तुम बहुत एरोगेंट हो। ये कुक गुस्से से दांत भींचकर बोला। 10 साल पहले जब दोनों लड़े थे तब दोनों जस्ट लेट 3 स्टार डोजियान बने थे, इसलिए फाइट टाई हो गई थी। लेकिन अब जब वो फिर लड़ रहे थे, ये कुक को महसूस हो रहा था कि सामने एक बड़ा एनिमी खड़ा है। ये यू तियान युए पता नहीं किस किस्मत से गुजरा है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ एक्चुअली लेट 3 स्टार डोजियान के पीक तक पहुंच गई थी, और ये कुक ने 10 साल में सिर्फ अपना रीम स्टेबल किया था। अगर सच बोले तो वो सिर्फ लेट 3 स्टार डोजियान के मिडिल लेवल पर था और पीक से एक स्टेप दूर था।
लेकिन बस एक स्टेप का डिफरेंस ही दोनों की स्ट्रेंथ को अलग कर रहा था। इसीलिए ये कुक की डिफीट सिर्फ टाइम की बात थी। स्पेस फॉर्मेशन होने के बाद से ही मैं प्लान बना रहा था, इसीलिए इस बार मैं एक्चुअली बेट लगा रहा था। लेकिन मैं बेट जीत गया और तुम वैसे ही आ गए। कुछ देर बाद यू तियान युए जोर से हंसा। तुम? ये कुक ने ये सुनते ही कुछ सेंस किया। शाओयान, अब करो। अगले ही मोमेंट यू तियान युए ने सीधा कहा, ये अच्छा नहीं। जैसे ही उसने फील किया कि शाओयान का फिगर मूव हुआ है, उसकी बॉडी की डैजलिंग सोल पावर अचानक बॉडी से निकलकर ये कुक की तरफ शूट हो गई। तब ये युन क्विंग को समझ आया कि शाओयान अब तक अपनी स्ट्रेंथ रिजर्व क्यों कर रहा था। देर हो गई। यूमिंग पियान ट्रांस। शाओयान की आवाज अचानक इस वाइड में गूंजी और फिर डैजलिंग सोल वाइब्रेशन एक स्ट्रेंज साउंड में चेंज होकर फॉर्मेशन स्पेस में फैल गई। आह आह। ये कुक यू तियान युए से डील करने में बिजी था, इसीलिए उसके पास शाओयान पर ध्यान देने का टाइम नहीं था। अचानक शाओयान के सोल अटैक से हिट होने पर उसकी चीख निकल गई। विंड बीम, स्ट्रैंगल। एक शार्प आवाज साइन हरिकेन के साथ वॉइड में गूंजी और वो साइन हरिकेन इस वक्त ये कुक की प्यूपल्स में तेजी से बढ़ रहा था। उसके दिल में डेथ का डर भर गया। गार्डियन इन, मुझे बचाओ। इतने बड़े चेंज को फेस करते हुए ये कुक ने फॉर्मेशन स्पेस के सीक्रेट पैसेज की तरफ चिल्लाकर मदद मांगी। हे, कितनी टेरानिकल सोल पावर है। जैसे ही ये कुक की आवाज खत्म हुई, उसके सामने अचानक एक स्ट्रेंज ब्लैक मिस्ट अपीयर हो गई। फिर यू तियान युए का टेरानिकल साइन हरिकेन जो ये कुक को डिस्ट्रॉय कर सकता था, उस ब्लैक मिस्ट ने इंस्टेंट स्वॉलो कर लिया। तुम सोल क्लैन से हो। शाओयान और ग्रेट एल्डर यूमू एक साथ रुक गए। उसके बाद यूजोंग और क्वेजाई दोनों साइड्स के लोग एक तरफ हट गए। इस वक्त पूरा फॉर्मेशन स्पेस मौत जैसी खामोशी में डूब गया था। बैटल थ्रू द हेवेंस के गॉड, द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 1258। द सोल क्लैन इज हियर, प्रोटेक्टर ऑफ द शैडोज। स्पेस फॉर्मेशन के अंदर चल रही बैटल अचानक फूटने वाले अजीब ब्लैक फॉग के साथ एकदम शांत हो गई। तुरंत ही यूजोंग के स्ट्रांग लोग एक तरफ हट गए और सबके डराए हुए नजरों के सामने ये कू के सामने, जो अभी यू तियान युए के हाथ से खत्म होने वाला था, एक बहुत ही स्ट्रेंज ब्लैक मिस्ट धीरे धीरे पैदा होने लगा। ये शाओयान ने एक नज़र में पहचान लिया। ये सोल क्लैन का ट्रिक था, लेकिन रेन सेक्ट के बाकी पावर हाउसेस के पास ऐसी नज़र नहीं थी। मैंने काफ़ी पहले नोटिस कर लिया था कि कुये जाय कुछ ईविल फोर्सेस के साथ मिला हुआ है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो सो कॉल्ड ईविल फोर्सेस एक्चुअली तुम लोग होगे। यू तियान युए ने हैरानी नहीं दिखाई। वो यूजॉन के डिसाइपल्स के सामने खड़ा होकर ब्लैक फॉग की तरफ देखते हुए बोला। आसमान में ब्लैक फॉग अभी भी अपना असली रूप नहीं दिखा रहा था, लेकिन उसने एक बहुत ही ग्लूमी आवाज में कहा, हम सिर्फ इंटरेस्ट्स के रिलेशन में जुड़े हुए हैं। अगर तुम्हारी रेन सेक्ट को ज़रूरत हो तो हम तुम्हारे साथ भी कोऑपरेट कर सकते हैं। सोल क्लैन का नाम बड़ा फेमस है, लेकिन तुम्हारा बेस कैंप यहाँ नहीं है। और कोऑपरेशन की बात करते हो, मैं तुम जैसे गंदे रेस के साथ कोऑपरेट कभी नहीं करूँगा। यू तियान युए जोर से हंसा और बहुत ही डिसडेनफुल टोन में बोला, तुम मौत को बुला रहे हो। यू तियान युए को प्रोवोक करने पर ब्लैक मिस्ट के अंदर से एक एक्सट्रीमली टेरिफाइंग फ्लक्चुएशन फूट पड़ा। ये ऑरा यू तियान युए से भी ज़्यादा पावरफुल था। 3 स्टार डोसियन कॉन्ज्यूमेशन। शाओयान ने थोड़ा सा सलाइवा निगल कर कहा। यू तियान युए की करंट स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट 3 स्टार डोसियन कॉन्ज्यूमेशन तक पहुंच चुकी थी और सोल क्लैन का ये आदमी उससे भी स्ट्रांग था, इसलिए डाउट नहीं था कि वो 3 स्टार डोसियन कॉन्ज्यूमेट स्टेज पर था। आज तुम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। ब्लैक मिस्ट की आवाज गिरते ही पूरे फॉर्मेशन स्पेस से बहुत सारा ब्लैक मिस्ट बाहर आने लगा। ये ब्लैक मिस्ट वॉइड में कंडेंस होने लगा और आखिर में वो सिर्फ कुछ फीट ऊंचा एक ब्लैक फॉग का मास बन गया। गार्डियन यिन, संभल कर। इस आदमी की स्ट्रेंथ लेट 3 स्टार डोसियन के पीक पर है और उस लड़के की सोल पावर को भी अंडर एस्टिमेट मत करना। ये कूने साइड में खड़े होकर कहा, मुझे तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट, होली फ्लेम और फेरी लैंड स्पिरिट में काफ़ी इंटरेस्ट है। आज तुम सब मेरे हाथ में गिरने वाले हो। वैसे मेरा नाम याद रखना, सोल क्लैन का यिन गार्डियन। यिन गार्डियन का पूरा बॉडी ब्लैक मिस्ट से कवर था और उससे एक ग्लूमी ऑरा निकल रहा था। सेक्ट मास्टर, अब हम क्या करें? साइड में खड़े रेन कर्टिन ने कहा। ऑब्वियसली अब कॉम्बैट पावर बिल्कुल प्रोपोर्शनल नहीं था। दूसरी साइड पर सिर्फ यिन प्रोटेक्टर ही था जिसकी स्ट्रेंथ 3 स्टार डोसियन परफेक्शन तक पहुंच चुकी थी। उसके अलावा ये कू लेट 3 स्टार डोसियन, ये शुआंग मिडिल 3 स्टार डोसियन और ये युन किंग अर्ली 3 स्टार डोसियन थे और उनकी साइड पर सिर्फ वो खुद और सेक्ट मास्टर यू ही 3 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल से स्ट्रांग थे। शाओयान को बैरली काउंट किया जा सकता था। सिचुएशन क्लियरली उनके अगेंस्ट थी। पहले देखते हैं, मैंने रीइंफोर्समेंट्स बुला लिए हैं, शायद जल्दी आ जाएंगे, सेक्ट मास्टर यू ने धीरे से कहा। जब स्पेस फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हुआ था तभी यू तियान युए को वेग फीलिंग हो गई थी कि कुये जाय कुछ और पावर हाउसेस के साथ मिला हुआ है, इसलिए उसने सीक्रेटली हेल्प के लिए कॉन्टैक्ट भी किया था। ये यिन प्रोटेक्टर बहुत स्ट्रांग है, शाओयान ने ठंडी आवाज में कहा।
सोल क्लैन के लोग सोल बॉडी के अगेंस्ट सबसे टायरानिकल होते हैं, लेकिन नॉर्मल ह्यूमन से डील करना भी उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता। उनकी रेस के पास ह्यूमंस और सोल बॉडीज से डील करने के यूनिक मेथड्स होते हैं। चलो, ये श्वांग, तुम रेन कर्टन को रोको। ये युन किंग, तुम बाकी 2 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल्स को खत्म करो, बाकी हम देख लेंगे। ये कू ने सीधा कमांड दिया। मेरा सर दर्द कर रहा है। शाओयान ने बैटलफील्ड को देखकर अपने टेम्पल्स रब करते हुए कहा। सूसू, फेरीलैंड लेवल की सोल पावर मिलना बहुत मुश्किल होता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई खुद मेरे पास आ जाएगा। तुम लोग बस अंधेरे में घूमने वाले मॉन्स्टर्स हो जो चोरी छुपे काम करते हो। तुम्हारी मूवमेंट्स बिल्कुल चूहों की तरह होती हैं। सूसू, मत सोचना कि होली फ्लेम और फाइटिंग स्पिरिट होने से यिन प्रोटेक्टर तुमसे डरेगा। हमारे सोल क्लैन के पास तुमसे डील करने के तरीके हैं। यिन हफा ने ठंडी हंसी के साथ कहा और ब्लैक मिस्ट धीरे धीरे गायब हो गया और आखिर में वो सिर्फ एक ब्लैक स्मोक से घिरा हुआ फिगर बन गया। लगता है इस बार मुझे सच में पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। यिन प्रोटेक्टर की टायरानिकल ऑपरेशन को महसूस करके शाओयान के बॉडी पर छाया इमॉर्टल घूस्ट भी थोड़ा सा डर महसूस करने लगा। शाओयान के हाथों में खाकी कलर का फायर हार्ट हेवनली रॉक धीरे से निकल आया। तुम बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन तुम्हारी स्ट्रेंथ का गैप इतना बड़ा है कि तुम उसे कभी फिल नहीं कर सकते। इसलिए अब टाइम आ गया है इसे खत्म करने का। यिन प्रोटेक्टर ने शाओयान को ज्यादा स्ट्रगल का चांस नहीं देना चाहा। उसके बॉडी से डैजलिंग ब्लैक मिस्ट निकला और डायरेक्टली शाओयान के अराउंड घूमने लगा, जिससे शाओयान को कुछ स्टेप्स पीछे हटना पड़ा। डो की चियन कॉन्टिनेंट पर मैं शाओयान तुम सोल क्लैन के लोगों को अकेला डिस्ट्रॉय कर सकता था। अब यहां मिलकर भी मैं वही कर सकता हूं। शाओयान के लिप्स पर एक क्रेजी स्माइल आ गई। अब उसके पास 3 होली फ्लेम्स थे। अनडेड घोस्ट को स्वॉलो और रिफाइन करने के बाद उसके पास अनडेड फ्लेम भी था। उस अनडेड फ्लेम के अंदर थोड़ा सा अनडेड फायर का ट्रेस भी था। मतलब उसके पास 3.5 कलर्ड होली फ्लेम फ्यूजन का पोटेंशियल था। अगर वो उसे यूज करे तो इस आदमी को मारना मुश्किल नहीं होना चाहिए। डो की चियन कॉन्टिनेंट पर तो तुम वही कल्प्रिट हो जिसने लोअर रेल्म में हमारी फोर्सेस को डिस्ट्रॉय किया था, यिन गार्डियन ने शौक से कहा। लोअर रेल्म की फोर्सेस के गायब होने पर पैलेस मास्टर बहुत गुस्सा था। वो तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहां मिल जाओगे। अगर मैं तुम्हें वापस ले गया तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। ठीक है, आज मैं तुम्हें कैप्चर करूंगा, तुम्हारी सोल स्ट्रिप करके पैलेस मास्टर को भेजूंगा। मुझे यकीन है पैलेस मास्टर बहुत खुश होगा। यिन प्रोटेक्टर ने सिनिस्टर स्माइल दिखाई। फिर देखते हैं तुम में कितनी एबिलिटी है, शाओयान ने स्नीयर किया। इमॉर्टल घोस्ट फाइटिंग स्पिरिट एक्टिवेट हो गया और हुओक्सिन तियानयान भी एक टायरानिकल ऑरा के साथ बर्स्ट हो गया, एनिमी का सामना करने के लिए रेडी। अर्ली स्टेज 2 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल होते हुए भी तुम्हारे पास इतने पावरफुल ट्रेजर्स हैं। अगर तुम्हें ग्रो करने दिया गया तो एक दिन तुम हमारे सोल क्लैन के प्लान्स के लिए प्रॉब्लम बन जाओगे। वैसे भी हमारे बीच पुरानी दुश्मनी है, तो आज ही सब खत्म कर देते हैं। चिंता मत करो, सालों से काउंटलेस जीनेसेस हमारे सोल क्लैन के हाथ में मर चुके हैं। तुम्हें अकेला महसूस नहीं होगा। यिन प्रोटेक्टर ने रेडिश हॉट प्यूपल से शाओयान को घूरते हुए कहा। ये आदमी, शायद मुझे एक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शाओयान के बॉडी के अंदर सोल ईटर थोड़ा सा नर्वस हो गया था। उसने शाओयान को बचपन से ग्रो होते देखा था, लेकिन अब उसके सामने एक टायरानिकल 3 स्टार डोसियन परफेक्शन यिन प्रोटेक्टर खड़ा था, इसलिए चिंता होना नेचुरल था। बूम! यिन प्रोटेक्टर ने शाओयान को कोई एक्स्ट्रा चांस नहीं दिया। पहला ही अटैक उसका अल्टीमेट मूव था, क्योंकि उसे पता था कि शाओयान के पास होली फ्लेम, 2 सोल और इमॉर्टल मैम सोल होने के बाद भी वो वीक है, लेकिन कुछ हद तक उसके लिए थ्रेट बन सकता है। सोल लॉक! यिनफेंग जोर से गरजा और उसके बॉडी के अराउंड घूम रही ब्लैक स्मोक से एक बिल्कुल पिच ब्लैक चेन अचानक निकल आई। जी ब्लैक चेन जैसे ही अपीयर हुई, वो एक पॉइजनस स्नेक की तरह स्पेस को चीरकर आगे बढ़ी। शाओयान के देखते ही देखते वो एक ब्लर्ड ब्लैक लाइन बनकर सीधा उसकी तरफ शूट कर गई। ब्लैक चेन का टिप बहुत ही शार्प था और उस पर मिस्टीरियस और ईरी रून्स बने हुए थे। चेन पर ब्लैक स्पाइरल पैटर्न्स भी थे जो उसे और ज़्यादा विशियस बना रहे थे। उस पर जो फ्लक्चुएशंस थे वो ईजिली एक 3 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल पावर हाउस को भी डिस्ट्रॉय कर सकते थे। शाओयान ने स्पेस को चीरकर आने वाली इस पिच ब्लैक चेन को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लिया। उसके बॉडी की फाइटिंग स्पिरिट एक डैजलिंग क्राई के साथ फूट पड़ी और एक येलो ग्रे फ्लेम तुरंत एक जायंट फ्लेम स्पीयर बन गया। आखिर में वो स्पीयर स्काई को पियर्स करता हुआ उस डार्क चेन से वायलेंटली टकरा गया। बैंग बैंग बैंग! जैसे ही दोनों टिरेनिकल अटैक्स टकराए, एक डल थंडर जैसी आवाज गूंज उठी। इन दोनों पावर्स के टकराने से कोई नॉर्मल एनर्जी फ्लक्चुएशन नहीं हुआ, बस ब्लैक और येलो ग्रे एनर्जी बीम्स के सर्कल्स वॉइड से धीरे धीरे बाहर निकलने लगे।
कोई वंडर नहीं कि तुमने लोअर रेल में हमारी फोर्सेस को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लगता है तुम्हें सेकंड चांस देना गलत होगा। यिन प्रोटेक्टर ने शाओयन को इतनी आसानी से अपना अटैक ब्लॉक करते देखकर कहा। अगर शाओयन कोई और होता तो शायद इस सोल लॉक के नीचे अब तक गिर चुका होता। आखिर सोल क्लैन के पास सोल बॉडीज और ह्यूमन से डील करने के स्पेशल मेथड्स होते हैं। सेम बात तुम पर भी अप्लाई होती है, शाओयन ने यिन प्रोटेक्टर के बॉडी पर घूमती ब्लैक स्मोक को देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, लेकिन उसके दिल में अभी भी अनईजीनेस थी। यिन प्रोटेक्टर की स्ट्रेंथ बहुत ही टेक्निकल थी। अभी जो अटैक हुआ था उसने क्लियरली अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज नहीं की थी, वरना शाओयन को चांस ही नहीं मिलता। इसे डीले नहीं कर सकते। अगले मोमेंट शाओयन की आंखें थोड़ी सी नैरो हो गई, जैसे उसे कोई आइडिया आ गया हो। ओह! यिन प्रोटेक्टर ने तुरंत 3 सोल लॉक्स और निकाल लिए और शाओयन की तरफ शूट कर दिए। सेक्रेड फ्लेम स्पेस, शाओयन जोर से चिल्लाया। तुरंत एक येलो ग्रे फ्लेम उन दोनों के सामने अपीयर हुआ और एक ह्यूज एनर्जी वॉर्टेक्स बन गया, जो उन्हें आसानी से होली फ्लेम स्पेस के अंदर ले गया। शाओयन, यिन प्रोटेक्टर, दोनों साइड्स के लोग उन्हें दूसरे डिमेंशन में जाते देखकर जोर से चिल्ला उठे। क्या तुम्हारे पास अभी भी दूसरों को मैनेज करने का टाइम है? पहले अपनी यूजोंग की फिक्र करो, यही तुम्हारी गिरने की जगह होगी। ये कू ने ठंडी हंसी के साथ फिर से अटैक लॉन्च कर दिया। रेस्क्यू टीम को जल्दी आना होगा, वरना इस बार। यू तियानयुए ने बोलते ही अपनी ऑरा को सौर कर दिया और डायरेक्टली बैटल में घुस गया। होली फ्लेम स्पेस, लगता है तुम्हारे पास काफ़ी ट्रम्प कार्ड्स हैं। जैसे ही यिन प्रोटेक्टर होली फ्लेम स्पेस में एंटर किया, फ्लेम्स की ओवरवेलमिंग ऑरा ने उसके बॉडी से निकल रही ब्लैक स्मोक को थोड़ा सप्रेस कर दिया। यहाँ तुम्हारी आखिरी रेस्टिंग प्लेस होगी। होली फ्लेम स्पेस में एंटर करते ही शाओयन की पावर और होली फ्लेम्स दोनों काफ़ी इंक्रीज हो गए, जबकि यिन प्रोटेक्टर की पावर थोड़ी वीकन हो गई। ऐसे में शाओयन के लिए उसे अपनी स्ट्रेंथ से किल करना इम्पॉसिबल नहीं लग रहा था। देखते हैं। शाओयन ने दांत भींचते हुए यिन प्रोटेक्टर की तरफ देखा। इस वक्त भले ही उसके बॉडी की ब्लैक स्मोक होली फ्लेम स्पेस से सप्रेस हो रही थी, लेकिन यिन प्रोटेक्टर की रियल स्ट्रेंथ स्टिल 3 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल परफेक्शन थी। अब शुरू करते हैं। अगले मोमेंट शाओयन की आंखें धीरे से बंद हुईं, फिर एक अनयूजुअल काम ऑरा के साथ उसकी नज़र अपने चेस्ट पर टिक गई। अब इस स्टेज पर उसके पास सिर्फ एक ही लास्ट ट्रम्प कार्ड बचा था। प्लान बनाने के बाद शाओयन टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। अगर वो ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट फॉर्म भी यूज करता तो बैटल का आउटकम चेंज नहीं होता। सिर्फ होली फ्लेम ही इस एरिया ऑरा को सप्रेस कर सकता था। शाओयन को क्लियरली याद था कि जियोन त्यान संतियान में जब उसने 3 होली फ्लेम्स फ्यूज किए थे तो उसका 90% फाइटिंग ची तुरंत खत्म हो गया था, और अब इन 3 होली फ्लेम्स के साथ इमॉर्टल फ्लेम भी था, जो शायद शाओयन के बॉडी की सारी फाइटिंग ची ड्रेन कर देगा। छोड़ो, फाइट करते हैं। अगले मोमेंट शाओयन के एक्सेप्टेंस रिंग से फ्लैशेस निकले और एक के बाद एक पिल्स बाहर आ गए। शाओयन ने तुरंत उन्हें स्वॉलो कर लिया। इतनी सारी मेडिसिनल पिल्स स्वॉलो करने के बाद फैन जॉय के हाई स्पीड रोटेशन के अंडर वो सब प्योर पावर में कन्वर्ट हो गए और शाओयन के लिम्स और बोन्स को फिल कर दिए। इमॉर्टल लेवल फार्मासिस्ट वाकई रिच होते हैं। यिन प्रोटेक्टर ने थोड़ा सा फ्राउन किया। अगर मेडिसिनल पिल्स के स्टोरेज की बात करें तो शायद वो शाओयन से कम्पीट नहीं कर सकता था। टाइम वेस्ट मत करो, अब खत्म करने का वक्त आ गया है, यिन प्रोटेक्टर ने धीरे से कहा। उसके बॉडी की ब्लैक स्मोक अजीब तरीके से चर्न होने लगी और उस चर्न के साथ साथ मॉर्निंग जैसी आवाजें भी सुनाई देने लगी। शाओयन ने सिर्फ इस वेलिंग साउंड को सुनकर ही महसूस किया कि उसकी सोल थोड़ी सी ट्रेम्बल कर रही है। मूव देखो। अगले ही मोमेंट शाओयन के हाथ में एटर्नल फायर का एंशिएंट रूलर येलो फ्लेम से भर गया और उसने सीधा यिन प्रोटेक्टर की तरफ थ्रो कर दिया। यिन प्रोटेक्टर ने हंडी स्नॉट की। जैसे ही एटर्नल फायर का रूलर उसके पास आया, उसकी ऑरा बाहर निकली और उसने रूलर को आसानी से उड़ा दिया। बाहर आओ। एटर्नल फायर रूलर को हटा दिए जाने के बाद भी शाओयन रुकना नहीं चाहता था। उसके हाथ में 2 होली फ्लेम क्रिस्टल्स धीरे धीरे अपीयर हो गए। उन क्रिस्टल्स के एजेस से एक येलो लिक्विड और एक चियान लिक्विड धीरे धीरे बाहर फ्लो होने लगा। 2 होली फ्लेम्स? ये कैसे हो सकता है? या फिर वो चियान वाला एक्चुअली गोस्ट फेस सोल फ्लेम है? यिन प्रोटेक्टर शाओयन को किल ही करने वाला था, लेकिन शाओयन के हाथ में 2 प्रिज्मेटिक क्रिस्टल्स देखकर वो शॉक हो गया। अभी खत्म नहीं हुआ। अगले मोमेंट शाओयन ने अपने हार्ट को लाइटली टच किया और तुरंत अज़्योर ब्लू लिक्विड अपीयर हो गया। 3 होली फ्लेम्स? क्या तुम पागल हो गए हो? जब यिन प्रोटेक्टर ने 3 होली फ्लेम्स को एक साथ कोएग्जिस्ट करते देखा तो उस जैसा टेरेनिकल 3 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल कंसमेशन पावर हाउस भी ट्रेम्बल करने लगा। उसके पास जो इन्फॉर्मेशन थी उसके हिसाब से उनके गोस्ट वर्ल्ड में और पूरे ग्रेट वर्ल्ड में भी बहुत कम लोगों के पास होली फ्लेम्स होते हैं, और एक ही इंसान के पास 3 होली फ्लेम्स होना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। अनडाइंग मिंग यान। शाओयन की आवाज के साथ अनडाइंग मिंग मैकर ड्वेलिंग फाइटिंग सोल पर जो ग्रे फ्लेम्स थे वो भी ग्रे लिक्विड बनकर उसके सामने अपीयर हो गए।
हु यिन प्रोटेक्टर, अब टेस्ट करो कैसे मैंने लोअर रेल में तुम्हारी फोर्सेस को डिस्ट्रॉय किया था। शाओयान के लिप्स के कॉर्नर पर मैडनेस दिख रहा था और डैजलिंग सोल पावर तुरंत उसके बॉडी को प्रोटेक्ट करने लगी। 4 फ्लेम्स फ्यूज्ड। शाओयान ने बिल्कुल हेजिटेट नहीं किया। अपनी सोल पावर की हेल्प से उसने अपने पाम्स में चारों कलर के लिक्विड्स को धीरे धीरे फ्यूज करना शुरू कर दिया। क्रैश। 4 कलर लिक्विड्स का फ्यूजन सरप्राइजिंगली बहुत फास्ट हुआ। सिर्फ एक ब्रेथ के अंदर शाओयान ने उन्हें परफेक्टली फ्यूज कर दिया। अगले मोमेंट शाओयान के हाथ में एक फ्लेम स्वाइप अपीयर हुआ जो 10 फीट से भी छोटा था और उसमें 3.5 कलर फ्लेम्स कंटेंट थे। तुम पागल हो। इस मोमेंट तक यिन प्रोटेक्टर की स्कारलेट आंखों में डर की एक झलक आ गई। होली फ्लेम उन पर बहुत ही टायरानिकल रेस्ट्रेंट रखता है। सिर्फ एक फ्लेम से ही शाओयान यिन प्रोटेक्टर को सीरियस बना सकता था, लेकिन इस आदमी के बॉडी में एक्चुअली 3 होली फ्लेम्स हैं। इतनी चीज़ों के साथ यिन प्रोटेक्टर को कॉशियस रहना ही था, क्योंकि डायरेक्ट स्ट्रेंथ का गैप अब इन 3 होली फ्लेम्स ने ऑलमोस्ट पूरा कर दिया था। होली फ्लेम क्या होता है? ये पूरे ग्रेट 1000 वर्ल्ड में फायर एट्रीब्यूट पावर की अल्टीमेट लिमिट का रिप्रेजेंटेटेड है। अगर कोई इंसान सिर्फ एक होली फ्लेम भी पाले तो वो ऑलरेडी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है, लेकिन शाओयान के पास 3 होली फ्लेम्स हैं जो ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल हैं। यिन प्रोटेक्टर ने धीरे से शाओयान की तरफ देखा और नोटिस किया कि शाओयान का फेस इस वक्त पेल था और उसकी ऑरा बहुत वीक थी, लेकिन उसके चेहरे पर रिलीफ का एक्सप्रेशन था। आखिर में यिन प्रोटेक्टर की नज़र शाओयान के हाथ में उस फ्लेम पर टिक गई जो सिर्फ एक जैंग के आसपास साइज का था और उसमें येलो, ब्लू, सायान और ग्रे फ्लेम्स भरे हुए थे। होली फ्लेम स्पेस में शाओयान आसमान में खड़ा था। उसकी ऑरा बहुत वीक थी, लेकिन उसके पाम पर एक 4 कलर फायर लोटस धीरे से अपीयर हो गया था जो लगभग एक जैंग साइज का था। कैसे एक अर्ली स्टेज 2 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल इतना टेरिफाइंग अटैक परफॉर्म कर सकता है? और घोस्ट फेस सोल फ्लेम भी एक्चुअली उसके पास है। यिन प्रोटेक्टर ने शाओयान से नज़र हटाकर अपने दिल में रोर किया, लेकिन यिन प्रोटेक्टर ने अपनी मूवमेंट्स नहीं रोकी, क्योंकि शाओयान का 4 कलर फायर लोटस उससे बहुत हैवी प्रेशर दे रहा था। इसलिए उसके बॉडी से डैजलिंग ब्लैक स्मोक निकलकर सिर्फ एक ब्रेथ के अंदर एक 100s ऑफ मीटर्स बड़ा ब्लैक टॉर्नेडो बन गया जो उसे टाइटली रैप कर रहा था। 3.5 कलर होली फ्लेम फ्यूजन वाकई बहुत मेहनत लेता है, लेकिन उसकी पावर शायद अनएक्सपेक्टेड होगी। शाओयान ने यिन प्रोटेक्टर को देखा जो अब एक बड़े एनिमी का सामना करने जैसा सीरियस हो गया था और वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। इस वक्त फायर लोटस 4 कलर्स का था, लेकिन शाओयान के हिसाब से ये 3.5 कलर्स था, क्योंकि 3 कलर्स तो ओरिजिनल होली फ्लेम्स के थे, जबकि लास्ट फ्लेम सिर्फ होली फ्लेम फायर का पार्ट था, इसलिए उसकी पावर नेचुरली कम थी। लड़के, तुम मौत को बुला रहे हो। यिन प्रोटेक्टर जो ब्लैक टॉर्नेडो के अंदर था कुछ 100s ऑफ मीटर्स दूर से स्नीर करते हुए बोला। फिर एक स्ट्रॉन्ग विंड उसके अराउंड बना और सीधा शाओयान की तरफ शूट कर गया। वेंग ऑम। जैसे ही वो विंड शाओयान को हिट करने वाली थी, फायर लोटस के आसपास का स्पेस सडनली डिस्टॉर्ट हो गया और उस विंड को तुरंत स्वॉलो कर गया। अब देखते हैं, मेरा होली फ्लेम फ्यूजन पावरफुल है या तुम यिन प्रोटेक्टर? शाओयान जोर से हंसा और अब बिल्कुल भी रुकने का इरादा नहीं था। जाओ। शाओयान ने अपनी फिंगर्स फ्लिक की। तुरंत 4 कलर फायर लोटस डैजलिंग लाइट से एक्सप्लोड हो गया, जैसे एक छोटा सा सन स्काई में लटक रहा हो। फिर शाओयान की ऑलमोस्ट सारी फाइटिंग की और सोल पावर के पुश से वो एक टेरिफाइंग डेथ बीम बनकर लाइटनिंग की स्पीड से यिन प्रोटेक्टर की तरफ शूट हो गया। होली फ्लेम स्पेस में 4 कलर फ्लेम और एनवायरनमेंट के बीच कुछ रिलेशन जैसा लग रहा था, इसलिए जब फायर लोटस स्पेस को पियर्स करता हुआ यिन प्रोटेक्टर की तरफ गया, तब उसने रास्ते में कोई एनर्जी रिपल भी क्रिएट नहीं किया। ये पागल आदमी, अगर इस बार ये मेरे हाथ लग गया तो ठीक है, लेकिन अगर ये ग्रो हो गया तो एक दिन ज़रूर हमारे सोल क्लैन के प्लान्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। ऊपर से ये शाओ क्लैन का मेंबर भी है, इसे मारना ही होगा, यिन प्रोटेक्टर ने सीरियस टोन में कहा। 4 कलर फायर लोटस साइलेंटली स्पेस को कट करता हुआ धीरे धीरे यिन प्रोटेक्टर के कुछ फीट पास आ गया। फायर लोटस सिर्फ पाम साइज का था और उसका वॉल्यूम उस 100 जैंग बड़े ब्लैक टॉर्नेडो से बिल्कुल मैच नहीं करता था, लेकिन उसके अंदर की एनर्जी यिन प्रोटेक्टर की स्कैल्प को नम कर रही थी। साला, मैंने 3 होली फ्लेम्स की पावर को अंडर एस्टिमेट कर दिया। ब्लड सैक्रिफाइस, मुझे प्रोटेक्ट करो। यिन प्रोटेक्टर को डर था कि वो इस अटैक में मर सकता है। उसने तुरंत एक सिल्वर बैग निकाला और उसे क्रश कर दिया। उस बैग से बहुत सारे सोल बॉडीज निकले, जिन्हें यिन प्रोटेक्टर ने कैप्चर करके ब्लैक मिस्ट से रिफाइन किया और वो ब्लड कलर्ड शैकल्स बन गए। ब्लैक टॉर्नेडो के प्रोटेक्शन के अंदर उसके बॉडी पर एक ब्लड कलर्ड आर्मर जैसा शैकल बन गया। डबल प्रोटेक्शन। अगर वो 4 कलर फायर लोटस का अटैक सर्वाइव कर लिया तो शाओयान को कैप्चर करना ईजी होगा। तब फेरीलैंड सोल, बैटल सोल और 3 होली फ्लेम्स सब यिन प्रोटेक्टर के हो जाएंगे। ब्रेक। 4 कलर फायर लोटस लाइटनिंग जैसा फास्ट था। कुछ ब्रेथ्स के बाद वो ब्लैक टॉर्नेडो के अंदर पहुंच गया। शाओयान के लिप्स के कॉर्नर पर डेंजरस स्माइल आई और एक कोल्ड वॉइस पूरे होली फ्लेम स्पेस में गूंज उठी।
बूम! शाओयान की आवाज गिरते ही 4 कलर फायर लोटस यिन प्रोटेक्टर के सामने ब्लैक टॉर्नेडो के अंदर कंप्लीटली एक्सप्लोड हो गया। उस मोमेंट ब्लैक टॉर्नेडो के अंदर 4 कलर फायरवर्क्स फूट पड़े और एक ऐसी साउंड निकली जो सोल को शैटर कर सकती थी। क्रैश! 4 कलर फायरवर्क्स दुनिया की लाइट की तरह एक्सप्लोड हुए। डेफनिंग एक्सप्लोजन्स और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देने वाली फ्लेम्स ने ब्लैक टॉर्नेडो को जल्दी जल्दी डिवावर करना शुरू कर दिया। जो ब्लैक टॉर्नेडो अभी तक टायरानिकल था, अब वो 4 कलर फायरवर्क्स के सामने धीरे धीरे हार रहा था। यिन प्रोटेक्टर क्लोज रेंज एक्सप्लोजन से इफेक्ट हो गया और एक हार्ट पियर्सिंग रोर निकल गया। अब खत्म होने का वक्त आ गया है। शाओयान ने अपनी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी फाइटिंग की और सोल पावर को फोर्स से कंट्रोल किया और 4 कलर फायरवर्क्स को यिन प्रोटेक्टर के ब्लड कलर्ड शैकल्स पर अटैक करने भेज दिया। बूम! ब्लैक टॉर्नेडो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया और कंप्लीटली 4 कलर फायरवर्क्स में कोलैप्स हो गया। अगले मोमेंट फ्लेम एनर्जी डायरेक्टली यिन प्रोटेक्टर के शैकल्स पर पहुंच गई। इसे डिस्ट्रॉय करो, शाओयान चिल्लाया जब उसने देखा कि सोल बॉडीज से बने ब्लड कलर्ड शैकल्स अभी भी रेजिस्ट कर रहे हैं। क्रैश! शाओयान की शाउट के साथ यिन प्रोटेक्टर के बॉडी पर बने ब्लड कलर्ड शैकल्स फाइनली 4 कलर फायरवर्क्स की डिस्ट्रक्टिव पावर और हाई टेम्परेचर से एक्सप्लोड हो गए। वैंग बजिंग! छोटे कमीने, तुमने सच में मुझे सरप्राइज कर दिया। इस अटैक में मेरी ओरिजिन एनर्जी हेविली इंजर्ड हो गई है। शायद फ्यूचर में मेरी स्ट्रेंथ बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अब सब खत्म है। अब तुम्हारी हर चीज मेरी है। सुसु! इतना टेरिफाइंग अटैक लगने के बाद यिन प्रोटेक्टर के बॉडी की ब्लैक स्मोक कंप्लीटली डिसिपेट हो गई। इवन ब्लड कलर्ड शैकल्स भी डिस्ट्रॉय हो गए। लेकिन लास्ट मोमेंट पर यिन प्रोटेक्टर ने अपनी सारी पावर यूज करके 4 कलर फायरवर्क्स को डिसिपेट कर दिया। अब वो एक इल्यूजरी सोल बॉडी बन चुका था और शाओयान पर रोर कर रहा था। लगता है अभी भी थोड़ा कम रह गया, शाओयान ने धीरे से कहा। उसका बॉडी कंप्लीटली वीक हो गया और होली फ्लेम स्पेस के स्काई से सीधा ग्राउंड पर गिर गया। 3.5 कलर होली फ्लेम फ्यूजन बस थोड़ा सा कम रह गया था 3 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल परफेक्ट यिन प्रोटेक्टर को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने में। अगर शाओयान के पास 4 होली फ्लेम्स होते तो शायद यिन प्रोटेक्टर अभी के अटैक में ही मर गया होता। हे, तुमने ऑलरेडी बहुत अच्छा किया है, अब मैं बाकी का काम संभाल लेता हूं। जब शाओयान ऑलमोस्ट बेहोश होने वाला था, तब उसके बॉडी के अंदर से एक जेंटल पावर धीरे धीरे उसके विदरिंग बॉडी को नरिश करने लगी। और जैसे ही ये आवाज आई, यिन प्रोटेक्टर के क्रेजी स्माइल पर सडनली हॉरर का एक्सप्रेशन आ गया।